पता चला कि मेज़बान की 10 उंगलियों के नाखून उखाड़ दिए गए हैं। दर्द का स्तर 7वीं श्रेणी का है। इनाम में 3 किलो सोना मिलेगा। ये सोना है। सोचा नहीं था कि सिस्टम सोना भी बना सकता है। ये 3 किलो 40 लाख से भी ज्यादा है। बेकार, तुम पहले क्यों नहीं बोले कि तुम सोना बदल सकते हो? लगता है मैं अभी भी तुम्हारे लिए बहुत दयालु हूँ। मैं तो पहले ही कह चुका था कि मिर्ची पानी से दो, 3 छड़ी मार दो। कितना पैसा मिलेगा? 1 महीने पहले उसने वो बाहर से आई पत्थर को छू लिया था, सिस्टम से जुड़ गया, तभी उसकी हड्डियां तोड़ देनी चाहिए थी। जितना ज्यादा उसे चोट लगेगी हम उतना बड़ा इनाम पाएंगे। सिसी, मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ छोड़ दो। मैं सच में नहीं सह सकता। बेकार, तूने पहले ही कहा था ना, सब कुछ मेरा है, तेरा शरीर भी मेरा है। थोड़ा और सह ले। बिल्कुल सही। अपना वादा। अभी मेरी बेटी तुरंत अमीर होने वाली है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मुझे आलीशान बंगला चाहिए। मुझे लग्जरी गाड़ी में घूमना है। मुझे बड़ा बंगला चाहिए। मुझे सोने के पूरी तरह शुद्ध गहने चाहिए। मुझे दर्जनों नौकर रखकर अपनी सेवा करवानी है। पापा, आप रुके क्यों? जल्दी जारी रखिए। सिसी, मुझे छोड़ दो। मैं सच में मर जाऊंगा। किसने कहा मैं रुक रहा हूँ? अभी सिर्फ 7वीं श्रेणी, 3 किलो सोना आया। अब मैं देखना चाहता हूँ 8वीं, 9वीं, यहाँ तक कि 10वीं श्रेणी में क्या होगा। मैंने सुना है धीरे धीरे आग से जलाना सबसे खतरनाक होता है। मैं चाहता हूँ उसे गर्म तवे पर झुलसी चींटी बना दूं, ना जी सके ना मर सके। सिसी, मैं वादा करता हूँ रोज तुम्हें पैसे दूंगा। मुझे छोड़ दो, ठीक है? पति, अपने प्यारी बीवी के लिए तुम अभी जो हाल में हो, जीना भी खाना बर्बाद करना है। कम से कम मेरे लिए एक बार खूब कमा कर दो, ठीक है? पूरी तरह कमा लो। पुनर्जन्म का मौका एक्टिव हो गया है। तू मरा हुआ बेकार, सारा दिन बस सोता रहता है। जल्दी बाहर जाकर देख। माँ को क्या हुआ? बहुत शोर हो गया। भूत प्रेत, सफेद रोशनी, मैं ये कहाँ आ गया हूँ? सिस्टम पाने की पिछली रात में आ गया हूँ। लिंजे, तेरी माँ तुझसे बात कर रही है, जल्दी बाहर जा। सच में सिस्टम पाने की पिछली रात है। पिछले जन्म में मैंने सीधे जाकर देखा था, उस बाहर से आए पत्थर को हाथ लगाया था। तब मुझे वो सिस्टम मिला था जिसमें चोट लगने पर पैसा वापस मिलता था। इस जन्म मैं जरूर तुम्हें भी वही दर्द महसूस कराऊंगा। लिंजे, तू बाहर निकल मेरे सामने। बहुत शोर मचाया है। तू एकदम निकम्मा है। तेरे कान बहरे हो गए हैं क्या? जल्दी से निकल और दफा हो जा यहाँ से। सुन ले, मैं बता रही हूँ, अगर तूने मेरी सरकारी नौकरी की तैयारी में कोई दिक्कत डाली तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, मैं निकम्मा हूँ, पर मैंने किसके लिए सब छोड़ दिया था? कितने सारे एक झटके में ऊपर उठ जाने के मौके थे मेरे पास। ठीक है, बाय परिवार। सभी लोग मेरी बात याद रखें। सिसी, अभी अभी जब मैं आंगन में था, मुझे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। वो शायद उल्का पिंड था या कोई एलियन चीज। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तू तो इतना बड़ा आदमी है, डर भी जाता है। हर रोज बस डरता ही रहता है। सच में समझ नहीं आता, शुरू में मैंने कैसे तुझ जैसे निकम्मे से शादी कर ली। सुने, आज जाना पड़ेगा, चाहे मन हो या ना हो, जाना ही पड़ेगा। चलो चलो जल्दी से। जल्दी करो। पापा, मम्मी, ये क्या चीज है? तुम लोग आखिरकार आ ही गए। हम खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं क्या हुआ। अचानक से जोर की आवाज आई और ये चीज सीधे आसमान से गिर पड़ी और अभी तक चमक रही है। सच में ये चीज तो बहुत डरावनी है। लिंजाई, तू जा, जल्दी से इसको हटा दे। पिछली जिंदगी में
मैंने बेवकूफ बनकर तुम्हारे लिए इसको उठा दिया था। फिर वो पत्थर मेरे शरीर में समा गया और वो गंदा घायल होकर सब कुछ लौटाने वाला सिस्टम जाग गया। आखिर में मैं तुम्हारे पूरे परिवार के हाथों बेरहमी से पीटा गया। सिसी, अरे बस एक बेकार सा पत्थर ही तो है, तू डर मत। मैं अभी इसे उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। तेरी सरकारी नौकरी की तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी, पक्का। वो पत्थर गया कहाँ? मुबारक हो, सिस्टम ने लिंजे को सफलतापूर्वक इंजरी रिटर्न सिस्टम से जोड़ दिया है। इस सिस्टम के नियम हैं घायल होने के स्तर कुल 10 हैं। हर बार जब सिस्टम लेने वाला घायल होगा, सिस्टम उसका मूल्यांकन करेगा। जितना ऊंचा स्तर होगा, उतना ज्यादा सोना और धन वापसी में मिलेगा। सच में या मजाक में? दुनिया में सच में ऐसा कोई सिस्टम भी है? बस ये सिस्टम तो सबसे बेकार सिस्टम ही होगा शायद। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं क्या सब लोगों को भी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है? अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उपन्यासों में तो लिखा है कि सिस्टम की आवाज बस लेने वाले को ही सुनाई देती है। सिसी, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो सिस्टम सच है या नहीं? मुझे भी नहीं पता, शायद। आजमा कर देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा। सिस्टम में लक्षण पाई के लेने वाला घायल हुआ है। स्तर 2, इनाम 2000 रुपए। पैसा? पैसा? हमारा बाई परिवार तो अब अमीर हो गया। तू निकम्मा, मेरी मम्मी तुझसे बात कर रही है, सुना नहीं क्या? जल्दी से ये बेकार पत्थर हटा दे यहाँ से, मुझे अभी सोना है। सिसी, तेरा क्या ख्याल है ये पत्थर कहीं किसी को सुपर पावर देता होगा क्या? या अनगिनत सोना चांदी देगा क्या? आखिरकार ये तो आसमान से गिरा है। मुझे लगता है तू रोज रोज उपन्यास पढ़कर अपना दिमाग खराब कर बैठा है। दुनिया में ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं यार? लेकिन आसमान से गिरा है, चमकता हुआ पत्थर है, ये अपने आप में बेईमानी तो है। मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी ये बस एक बेकार सा पत्थर है। अरे सुनो जी, कितना भी हो, लिंजे तो पराया ही है। अगर उसने अकेले ही सब हथियार लिया तो मुझे लगता है हमें ही उठाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इस निकम्मे को कभी भी अकेले कुछ नहीं लेने देना है। सच में ये लोग लालच के मारे इतनी जल्दी फंस भी गए। रुको, पहले लिंजे को वापस घर के अंदर लाने दो। क्या मैं पिछली जिंदगी की किस्मत से बच नहीं? जल्दी करो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह हो। सीसी, मैंने सुना है ये सारे पत्थर एक एक मालिक के साथ बंध जाते हैं। अगर मैंने इसे छू लिया तो फिर ये मेरा हो जाएगा। मुझे लगता है सबसे अच्छा तो यही होगा कि ये सब तुम्हें दे दूं। चलो, कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ा तो इंसानियत बाकी है। सीसी, मुझे लगता है लिंजे सही कह रहा है। ये पत्थर ना, फिर भी इसे मुझे और तुम्हारी माँ को ही संभालने दो। चलो चलो जल्दी करो। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने सिस्टम से कनेक्ट क्यों नहीं किया? धीरे चलो, धीरे धीरे, थोड़ा ध्यान से। ध्यान से भाई, हाथ देख के पकड़ो। ये पत्थर सिर्फ चमकते ही तो हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ वही तो। लिंजे, तुम तो एकदम बेकार निकले। मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर हमें दुख पहुंचा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ये जो पत्थर चमक रहा है वो अपने आप में काफी अनोखी बात है। ये बात भी गलत नहीं है। मान लो कल हम इसे बेच भी दें तो मुझे लगता है कम से कम 200-300 रुपये तो आ ही जाएंगे। हाँ सही है। नहीं लिंजे, आज तुम कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे हो। कहीं तुम्हें कुछ पता तो नहीं है? बोलो। हाँ, पत्थर तो तुमने ही मंगवाया था। अब बेचना है या नहीं वो भी तुम्हारे ऊपर है। अगर कुछ जानते हो तो जल्दी बताओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। सीसी, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने तो विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका भी छोड़ दिया ताकि तुम्हें पढ़ा सकूं, ताकि तुम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सको। अगर मुझे सच में कुछ पता होता तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें बता दिया होता। मुझे बस लगता है इस पत्थर की असली सच्चाई हमें नहीं पता। हमें थोड़ा और जांच पड़ताल करनी चाहिए, फिर बेचना चाहिए। ये भी सही है।
लिंजे तो ऐसा लैला आशिक है, मुझे बहुत ज्यादा चाहता है। उसे मेरे साथ झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होगी। मम्मी, पापा, मुझे भी लगता है कि लिंजे बात सही कर रहा है। पहले थोड़ा जांच लें, फिर बेचना चाहिए। वैसे भी ये पत्थर काफी भारी है, इधर उधर ले जाने में दिक्कत होगी। अगर कोई चोट लग गई तो नुकसान ही होगा। हाँ, सही कह रही हो। मुझे याद आ गया, पिछली बार भी मेरी खून की वजह से ही। मेरे पास एक और अंदाजा है, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। जो कहना है जल्दी कहो, इतना समय बर्बाद करवा दिया। अगर मेरी सरकारी नौकरी की तैयारी में वक्त बर्बाद हो गया, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? नॉवल में तो खजाना हमेशा खून से मालिकाना हक मिलता है। लिंजे, तुम्हें कुछ दिक्कत है क्या? अभी तुमने कहा था माँ बाप को बोलो ये पत्थर अंदर लाने के लिए, फिर मेरे माँ बाप से खून टपकवाया। मुझे लगता है तुम बस हमारा टाइम खराब कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे माँ बाप को स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ गई, तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे क्या? लिनजे, मुझे तो लगता है तुम्हारा इरादा सही नहीं है। नॉवल की बात लेकर आ गए। यही बात है। गंभीर हो गई। नॉवल तो खुद ही काल्पनिक होता है, ज्यादा बोल दिया तो ये लोग यकीन नहीं करेंगे। लगता है अब दांव लगाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये लोग इतने लालची हैं कि इतने अच्छे मौके को छोड़ देंगे। माफ करो सिसी, मेरी सोच में कमी थी। ऐसा करते हैं, मैं पहले तुम्हारे लिए ट्राई कर लेता हूं। अगर सच में कुछ हुआ फिर तुम्हें देंगे। जरूरत नहीं, मैं करूंगा। मुझे भी शामिल कर लीजिए। तुम बुढ़े, अगर पैसे आ गए, बाहर जाकर ऐश करोगे तो क्या होगा? अरे, ये पत्थर कहाँ गया? पत्थर। बधाई हो होस्ट, चोट वापसी सिस्टम सक्रिय हो गई है। इस सिस्टम के नियम चोट की श्रेणी कुल 10 स्तरों में है। होस्ट को हर बार चोट लगने पर सिस्टम हमेशा रेटिंग देगा। जितना उच्च स्तर, उतना ज्यादा धन संपत्ति लौटाएगा। अरे, सच में सिस्टम है क्या? आखिर ये किससे जुड़ा है? ठीक से बता ही नहीं रहा। यही बात है, चोट वापसी सिस्टम। किसी बेवकूफ को बेवकूफ बना रहे हो। चलो चलो चलो, घर जाकर सोते हैं। माँ बाप, अभी मत जाइए, ऐसा करें पहले ट्राई कर लें। मैं कहता हूँ, तुम्हें पाल पोस कर नालायक बना दिया। यही बात है, हम पर ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। चलो रुकिए, ऐसा तो नहीं लिंजे, कुछ जानता है क्या? धीरे धीरे हमें गाइड कर रहा है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पत्थर तो पहली बार हमारे यहाँ आया है। मुझे कैसे मालूम होगा ये सब? बकवास बंद करो। मुझे लगता है तुम तो अब बिल्कुल भी सीधे नहीं रहे। मुख्य व्यक्ति को चोट लगना पाया गया। छोटस्टर दो इनाम 2000 युआन। बदला आधिकारिक रूप से शुरू। या वाकई में पैसे हैं, 2000 रुपए। हमारे घर के आधे महीने का खर्चा चल जाएगा। मैं देखूं तो। तूने अभी क्या कहा? यह सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम पर जोड़ा जा सकता है। तो फिर इसका मतलब है यह तेरी माँ है। हाँ, थोड़ी देर और इंतजार कर ले। लिंजे, तू कहना क्या चाहता है? मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मेरी ये हड्डियां इतनी झेल सकती हैं? माँ, आप कह क्या रही हैं? मैं तो बस जो सच है वही कह रहा हूँ। माँ, आप भी ऐसा मत कहिए। देखो लिंजे, ये भी तो घर के लिए ही सोच रहा है ना। देखिए ना, आपको हल्का सा धक्का दिया तो 2000 रुपए मिल गए। अगर हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा कर दें, इस महीने में 10,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिक्र मत करो बीवी, जब हमारे पास खूब पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें एक सोने चांदी का गहनों का सेट दिलवा दूंगा। बात तो तुम्हारी सही है, पर पक्का कर लो, इस महीने में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20,000 ही लेंगे। पहले कभी कैसे नहीं पता चला? ये बूढ़ी औरत इतनी भोली है, इनकी लालच तो अब और बढ़ेगी। मगर ऐसे इंतजार करना बहुत धीरे है। मुझे इनकी कुछ मदद करनी पड़ेगी।
सिसी, माँ, बाप, आज भी काफी देर हो गई है। हमें आज जल्दी सो जाना चाहिए। सिसी को कल पढ़ाई भी करनी है। नालायक तो नालायक ही होता है। दृष्टि छोटी ही रहती है। हमारी माँ तक है तो फिर सरकारी नौकरी का क्या करना। अब मुझे ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी। कोई भी बड़ा घर या बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड बैग, सब कुछ मिल जाएगा। ये तो ये महीने के 20,000 भी कम पड़ जाएंगे। मान, देखिए ना, ये रकम थोड़ी सी और बढ़ाई जा सकती है क्या? जब आपके पास ये शक्ति है तो सिर्फ 20,000 रुपए महीने में क्या ये कुछ ज्यादा कम नहीं है? तू तो बिल्कुल कृतघ्न है। कैसे कम है? मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। मेजबान के घायल होने की जांच हुई है। तीसरा सर, इनाम के तौर पर 20,000 रुपए। क्या अब तो 20,000 मिल गए? पापा, ये पूरे 20,000 हैं। सरकारी नौकरी वगैरह की तुलना में इससे ज्यादा कमा रहे। अब हमारा घर बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। नहीं, अब और नहीं मारो। मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ, देखिए ना, ये थप्पड़ 3 लेवल, बस 20,000। तो अगर 10 लेवल तक पहुंचे, कितना पैसा मिलेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो आलीशान घर में रह सकती हूँ, महंगी गाड़ी चला सकती हूँ। उस वक्त आपको ढेर सारे सोने चांदी के गहने दिला दूंगी और आपके लिए 10 नौकर रख दूंगी। और पापा, उस वक्त आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मजा ले सकते हैं। और आप चाहें तो KTV में मौज मस्ती कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा मैं सच में मर जाऊंगी। बेटी देखो, इसका मुंह तो खून से भर गया है। माँ, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आगे से हम बिल्कुल आपके मुंह पर हाथ नहीं डालेंगे। फिर आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे, आपकी अच्छी तरह से जांच कराएंगे। तुम तो पैसे के पीछे पागल हो गई हो। वो तुम्हारी माँ है। हे भगवान, मैं तो अब जीना नहीं चाहती। मैंने इतनी बड़ी बेटी पाल ली बेकार में। तुम चुप रहो। रात में इतना रो क्यों रही हो? अपने कमरे में जाकर आराम करो। इस महीने 20,000, यह मामला यहीं खत्म। बूढ़ी चीज, देखते हैं कब तक नाटक करेगी। सिसी, पापा ठीक कह रहे हैं। आखिरकार वो तुम्हारी माँ है। हम क्यों ना छोड़ देते हैं अब। और पापा अब बूढ़े हो चुके हैं, वह KTV जाकर क्या करेंगे? मैं कैसे तुम्हारे साथ शादी कर ली ऐसे बेकार निरर्थक आदमी से? 20,000 रुपए, इसकी क्या औकात है? माँ को एक थप्पड़ मारो, बस 20,000 की कीमत। पापा को जो चाहिए दे देना, फिर उनके लिए कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स बुला लेंगे, मस्ती हो जाएगी। पापा, आपने तो पूरी उम्र मेहनत की है। माँ तो दिन भर घर पर रहती है, कुछ नहीं करती, 1 रुपया तक की कमाई नहीं। पापा, आप उम्र दराज हो गए हैं, आपको अच्छा जीवन बिताना चाहिए। तुम ये कितनी बेहिस है। पापा, अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो उसे पकड़ने में मेरी मदद करें। अरे बूढ़े, उनकी बात मत मानना। बूढ़े, तुम कर क्या रहे हो? रुको एक मिनट। भाई जिंगवन, तुम अभी क्या तुमने भी उस पत्थर को छुआ नहीं था? और लिंजे, वो तो सबसे पहले उस पत्थर को छूने वाला था। क्या हम सब ने नहीं कह दिया था? सिस्टम सिर्फ एक को ही बाइंड कर सकता है। कैसे हो सकता है कि मैं और लिंजे दोनों बाइंड हो जाएं? रुको। अगर यह सिस्टम वाकई 2 लोगों को बाइंड कर सकता है तो शुरू से लेकर अब तक सिर्फ लिंजे ही इस बारे में बात कर रहा है। बताओ, क्या तुम भी सिस्टम बाइंड कर चुके हो? तभी तो तुम्हें नियम पता है, तभी तो तुम मेरे मम्मी पापा को बेवकूफ बना रहे थे। खून की एक बूंद, सिस्टम बाइंड करना। सीसी, मैं कैसे सिस्टम बाइंड कर सकता हूँ भला? सिस्टम बाइंड करने पर उसकी आवाज इतनी तेज है, उसका पैनल भी बहुत बड़ा है, मैं कैसे छुपा सकता हूँ बताओ? तुमने जो कहा वो सच है। हाँ, इतना शोर होता है। लिंजे कैसे छुपा सकता है? अगर वो पहला सिस्टम बाइंड करने वाला है तो वो छुपा सकता है और मुझे झूठ बोलकर सिस्टम बाइंड करा देता है। अभी करके देख लें तो स्पष्ट हो जाएगा। मम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मुझसे? मैं सीसी से इतना प्यार करता हूँ, कैसे उसे धोखा दे सकता हूँ? सही है लिंजे, तुम बार कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, यह भी कहते हो कि जान तक दे सकते हो मेरे लिए। आखिरकार मम्मी इतनी उम्रदार हो गई हैं, करके देखने में नुकसान ही क्या है? ठीक है, यह तो भगवान ने बाई परिवार को मौका दिया है, तो ट्राई करके देखने में क्या बुराई है? अगर
तुम भी सिस्टम के साथ हो तो तुम्हें सामने लाकर मेरी बेटी को सौंप देना चाहिए। अगर सच में 2 लोग सिस्टम बाइंड कर चुके हैं तो अमीर बनने से कौन रोक सकता है? जल्दी से करके देखो। सही है, तुम बाहर काम करते हो। क्या तुम एक महीने में 20,000 लाख रुपए कमा सकते हो? अब सीसी के लिए योगदान देने का मौका है। तुम बार टालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है सीसी, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो कर लो। पापा मम्मी, सीसी के लिए मैं आग में भी कूद सकता हूँ, पहाड़ भी चढ़ सकता हूँ। लिंजे, तुम हमेशा कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुम मुझसे सिस्टम छुपाने की हिम्मत रखते हो। यही है, मैंने अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याही और तुम उसका ये हाल कर रहे हो। लेकिन सोना तो कहीं मिला ही नहीं। और अभी सिस्टम ने भी कहा था केवल नुकसान का स्तर ही डिटेक्ट हुआ है। मान पापा, चलो कुछ ढूंढते हैं। सर्च करो। तुमने सारा सोना आखिर छुपाया कहाँ है? मैंने सच में सिस्टम से खुद को नहीं जोड़ा। मुझे भी पता नहीं अभी क्या हुआ था। बकवास मत करो। तुमने साफ साफ सोना छुपाया है, वरना सिस्टम अलर्ट क्यों देता? वेनराउ, सच में हंसी आती है। पिछली जिंदगी में मुझे तुम लोगों ने तड़पा कर मार दिया था। सीसी, पहले तुम शांत हो जाओ, थोड़ा शांत रहो। अगर तुम्हें सच में यकीन नहीं है तो मेरी पूरी तरह से तलाशी ले लो। मैंने सच में कुछ नहीं छुपाया है। मुझे लगता है तुम तो वही हो जो बातों से नहीं मानोगे। होस्ट कृपया बताएं आपको क्या समस्या है। यह सिस्टम सच में बातचीत कर सकता है। पत्नी, तुम जल्दी से सिस्टम से पूछो, यह लड़का सोना कहाँ छुपाया है। तू तो अपने घर वालों की पीठ में छुरा घोंपने वाला निकला। हमने तुझे इतने सालों तक बेकार ही पाला। अगर तू सच्चाई बता देता तो शायद मैं तेरी जान छोड़ देता। तुझे सच में ये कहने की हिम्मत है कि मैंने तुझे पाला? घर में हर एक पैसा वो सब मैंने कमाया है, मगर नतीजा क्या हुआ? माँ, मैंने सच में कुछ नहीं छुपाया। अगर विश्वास नहीं है तो अभी पूछ लो। अभी लिंजे को मेरी थी, तब तेरे सिस्टम ने सोना होने का संकेत दिया। सोना कहाँ गया? लिंजे ने क्या छुपाया है? यह सिस्टम केवल तब जब होस्ट को चोट लगे पैसा वापस करता है। अभी तो सिर्फ इतना पता चला कि आसपास चोट लगने वाला स्तर पैदा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? लिंजे, पक्का उसी ने कुछ चाल चली है। पक्का वही है। माँ, लिंजे कैसे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है? आप अब तो मना मत कीजिए। तो हमारे भाई परिवार की इस बार बस इसी मौके से किस्मत बदल सकती है। तुम थोड़ा सह लो। बेटी के पति हैं, अब और नहीं लड़ सकते। मुझसे अब सच में बर्दाश्त नहीं होता। मारो, जितना मन करे मार लो। जांग मेलन, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी आज्ञाकारी बेटी है। जल्दबाजी मत करो, अभी तो ये सब शुरू ही हुआ है। नहीं बुजुर्ग, आप अभी भी देख ही रहे हो क्या? जल्दी से सिसी को रोक लो। छोड़ दो सिसी, तुम्हारी माँ तो पहले ही इतनी जख्मी हो गई है। ये बात बाद में करेंगे। अभी सबसे जरूरी बात है सिस्टम की प्रक्रिया को समझना। रहने दो, मैंने इतनी मारपीट की तो ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? और फिर वो सिस्टम की प्रक्रिया, क्या वो चोट लगने पर रिफंड मिलना नहीं है? इसमें समझने जैसी क्या बात है? पर जैसा कि तुमने कहा, इतने समय से बस चांदी ही निकल रही है। रूप मानव राक्षस सब उठा, अब अच्छे इंसान बनने का नाटक कर रहा है। लगता है मुझे और जोर लगाना पड़ेगा। तुम लोग सोचते हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि चोट का आंकलन करने का पैमाना बस एक बार के लिए होता है? जितना भी इकट्ठा हुआ वो सब बेकार होता है। लिंजे, तू बिल्कुल निकम्मा है। तेरी ये बात क्या मायने रखती है? ऐसा कहीं होता है क्या कि तुम लोग एक बार में ही मुझे मार डालना चाहते हो क्या? लिंजा, इस बार तो तू थोड़ा तेज निकला। मुझे क्यों नहीं सूझा ये? पर मैंने पहले ही इतना सारा पैसा निकाल लिया। कुछ भी कहो, ये 10 लाख से ऊपर है।
इतना तो हमारे परिवार के लिए आधी जिंदगी खर्च करने के लिए काफी है। माँ, अब तो आपके पास सिस्टम भी है। मुझे देश का सबसे अमीर बनना है। कम से कम मुझे अमीर घर की बहू तो बन ही जाना है। बस बहुत हुआ। मैं इस घर का मुखिया हूँ। ये फैसला मैं ही लूंगा। आगे से विनिमय की बात मत करना कभी। बूढ़े, क्या सच बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सच। सोचो तो सही, ये 10 लाख से ज्यादा हमारे लिए कुछ दिन तो चलेगा ही। ये क्या माजरा है? ऐसे कैसे रुक सकते हैं? लगता है इनकी चाहत इतनी बड़ी नहीं है। हमारे घर की ये थोड़ी सी जमीन काम है नहीं, व्यापार का तो कोई सवाल ही नहीं। ये पैसे किसी दिन खत्म हो ही जाएंगे। चुनिखामा, हमारे घर में तेरी बोलने की बारी कब से आ गई? अगर तेरे साथ सिस्टम जुड़ा होता तो मुझे इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती क्या? माँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप, सीसी और पापा बढ़िया जिंदगी जियो। अब से सोना चांदी पहनना, शानदार गाड़ियां, बड़े बड़े घर, असंख्य नौकर। सही कहा। यही तो असली जिंदगी है। तो माँ, तो फिर तुम साइट पर जाकर सीमेंट उठाने का काम जारी रखो। दिन में तुम साइट पर काम करते रहो, रात को डिलीवरी करते रहो, उसके बाद टैक्सी चलाओ। ऐसा करने से तो पैसे आ ही जाएंगे। कुल मिलाकर अब भी तुम्हारी मेहनत कम है। माँ, बहुत पहले भी आपने ऐसा ही कहा था। ये सब तो नीचे दर्जे के लोग करते हैं। शारीरिक मेहनत वाले काम, उसमें कोई खास पैसे नहीं मिलते। जहां तक सिसी की बात है, वो तो एक लड़की है और सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाली है, तो उसके लिए तो और भी नामुमकिन है ये काम करना। शुरू से ही तुम लोग यही तर्क देते रहे। मुझे, एक समझदार छात्र को, खुश होकर मजदूरी के लिए तैयार किया। आखिर में उसी वजह से तुम लोगों ने मुझे जलाकर मार डाला। आज मैं भी यही बात तुम पर लागू करना चाहता हूँ। हाँ माँ, मैं इतनी अच्छी ऊर्जा और जवानी को ऐसे फालतू कामों में क्यों बर्बाद करूं? तो बताओ, आप लोग क्या करें? क्या सचमुच मुझे मार डालना चाहते हो? मेरे पास एक सुझाव है। हम कुछ पैसे निकालकर सिसी को सरकारी परीक्षा देने के लिए दें, ताकि आगे सब संभालना आसान हो। कुछ रकम निकालकर पापा का किराना स्टोर शुरू करवाएं। ऐसा करने से जब सिसी सरकारी नौकरी में लग जाएगी, हमारी आमदनी स्थिर हो जाएगी। क्या पता कोई हमारी तरफ पैसे ही भेज दे। स्टोर तो वैसे भी आसान है, उसमें घाटा नहीं होगा। क्या पता अच्छा खासा मुनाफा भी मिल जाए। ठीक है, तुम जैसे निकम्मे ने आखिर एक सही आइडिया सोच ही लिया। लेकिन अब जो पैसे हैं, शायद दोनों काम एक साथ करने के लिए कम पड़ जाएं। अब क्या करें? अब और मार नहीं खा सकता। ऐसे चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। बस मारना बंद करो। माँ, आप इतनी तमीज क्यों भूल गई हैं? आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी खुद की माँ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यह मामला यहीं खत्म। आगे मैं खुद संभाल लूंगा। सच में बहुत मजेदार है। एक ऐसा आदमी जिसका पिछले जन्म में थोड़ा पैसा था, लेकिन बाहर जाकर औरतों के पीछे भागता है, फिर पत्नी के लिए प्यार भी दिखाता है। मैं तो जानना चाहता हूँ, तुम और कब तक बर्दाश्त कर पाओगे? तू कर क्या रहा है? सिसी, पापा सही कह रहे हैं। माँ ने हमारे घर के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। नकारा, हमारे घर के मामलों में क्या तुझे यहाँ हुक्म चलाने की जरूरत है? झाड़ू मुझे दे, जल्दी से निकल जा यहाँ से। तू पहले जा, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दे। तू तो एहसान फरामोश निकला। सच में एहसान फरामोश है। आपका दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है कि आप इतनी सारी दौलत को हाथ से जाने देंगे? मैं फिर से कहता हूँ, ये बात यहीं खत्म। सिसी, तुम लोग देख रहे हो कि माँ को कितनी गंभीर चोट लगी है। मुझे एक सलाह देनी है। मेरा सुझाव है कि थोड़े पैसे लेकर सोने चांदी के गहने खरीद लें, माँ को तसल्ली देने के लिए, और कुछ रुपए निकालकर तुम सब ऐश करने के लिए रख लो। तसल्ली देना? उसने तो बस इतना सा रुपया बदला है, अब मैं उसे सोना भी खरीद कर दूं? बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी माँ अभी घर की सबसे बड़ी मददगार है। अगर उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो आगे क्या होगा?
पापा, आप ही सबसे समझदार हैं। इनाम देना चाहिए, जरूर इनाम देना चाहिए। चलो जल्दी करो, इन सिक्कों को रुपयों में बदलो। कल मैं अच्छे से जिंदगी जीऊंगा। मैं भी। अभी तो कल मुझे क्लासमेट्स मीटिंग में जाना है। मैं देखना चाहता हूँ ली मैन वो कमीनी इस बार मुझे कैसे नजरअंदाज करेगी। सही तो यही है, यही होना चाहिए था, वरना मैं आगे कैसे बढ़ता। जाओ। हेलो सभी लोग। जोशाओ, क्या देख रहे हो? डार्लिंग, शांत रहो। मैं तो बस तुम्हें देखता हूँ। बाय मंगसू, हाल ही में इतनी शान शौकत कैसे है? क्या कोई अचानक बड़ा पैसा मिल गया है, या फिर आज की पार्टी में शामिल होने के लिए सारे बर्तन बेच डाले? मैन जी, यह बात तुमने गलत कह दी। उसके गांव वाले घर की लोहे की चीजें अगर बिक भी जाए तो कितना पैसा मिलेगा? बिल्कुल, ये पैसा शायद किसी पार्ट टाइम जॉब से ही मिला होगा। यह भी एकमात्र तरीका है जल्दी अमीर बनने का। बस हमारे पुराने क्लास लीडर पर तरस आता है। क्लास लीडर, तुम इतनी काबिलियत रखते हो, फिर भी बाई मैंगसू पर ही ध्यान टिकाए हुए हो। अब तो तुम्हारे सिर पर हरियाली ही हरियाली है। न जाने तुम्हारे साथ सबका खेल हो रहा है या सबने तुम्हारा खेल बना दिया है। तुम झूठ बोल रहे हो, सीसी ऐसी लड़की नहीं है। तुम पागल हो गए हो। क्या तुम चाहते हो कि सब लोग सिस्टम की बात जान जाएं? माफ करना सीसी, मैं भी बस तुम्हारी मदद करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा था। मैन, तुम दोनों वहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? क्या सच में हमने सही पकड़ लिया? ये सामान खरीद के लाए हो? सब नकली है, बस दिखावा करने के लिए, है ना? जाओ जिंगज़े, तुम कम बकवास करो यहाँ। मेरी संपत्ति तुमसे ज्यादा हो जाएगी और मैं ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा जहां तुम सिर्फ पीछे रह जाओगे। बाय मैंगसी, क्या तुम अभी तक सपने में हो? तुम जानती हो कि झोशाओ के पास कितनी संपत्ति है और कहती हो कि तुम उसे पार कर लोगी। क्या तुम्हारा वो सीमेंट उठाने वाला बॉयफ्रेंड या गांव में रहने वाले तुम्हारे माता पिता? सच में ये तो हंसी का विषय है। ठीक से देख लो, ये सारी आज सुबह की रसीदें हैं, सब असली हैं। और मैं उतनी घिनौनी नहीं हूँ जितना तुम लोग कहते हो। क्या सच में ऐसा है? क्या बाई मैंगसी सच में अमीर हो गई है? आखिर मामला क्या है? वो तो हमेशा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से? तुम लोग बताओ, कहीं वो सच में कोई गड़बड़ कर रही है? तुम यहाँ बकवास कम करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। सीसी, ये सब लोग बस तुमसे जलते और ईर्ष्या करते हैं। तुम उनकी बातों को सीरियस मत लो। मैं तुम सबको सलाह देता हूँ, अभी जो कहा सब वापस ले लो। अभी भी वक्त है, वरना जब मैं अमीर हो जाऊं तब भी मैं तुम्हें ऐश करवा सकता हूँ। सिसी, मुझे लगता है अब ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं। मैं बस कहता हूँ, मान लो अगर तुम सच में अमीर हो गई हो तो मैं पूछता हूँ, तुम कौन सी कार चलाती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अगर सच में अमीर हो तो क्या तुम घर और कार भी नहीं खरीदती और सिर्फ इतनी सारी लग्जरी चीजें खरीदती हो? सिसी, अब ज्यादा दिखावा मत करो। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहती हो तो मेरी नजदीकियां बढ़ाओ, अब भी मौका है। कारे घर, ठीक है, मैंने याद रख लिया। सोचा नहीं था, सच में नहीं सोचा था। जो जेंगज़े सबसे बड़ा सहायक बन गया। लिंजाई, घर चलो, बैग ले लो। झोशाओ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हम दोनों एक ही गांव के हैं। अगर वो अमीर हो गई होती, मेरी माँ मुझसे जरूर कहती। गलत है, कुछ न कुछ गड़बड़ है यहाँ। चलो पीछा करते हैं और देखते हैं। सिसी, किसने तुम्हें परेशान किया है? और कौन? पड़ोस वाले ली की बेटी, वह घटिया लड़की। इतने सारे लोगों के सामने मुझे तो बिल्कुल शर्मिंदा कर दिया। आखिर हुआ क्या? क्या एक रखेल की इतनी औकात है? मुझसे उलझने का क्या हक है?
मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, मुझे शानदार बंगला चाहिए। अब आगे से मैं तुम दोनों को पैसे नहीं दूंगी। तुम्हारे पापा कल रात से अब जाकर लौटे हैं। जरा देखो इनका हाल क्या कर दिया है। हटो इधर। माँ, ये आदमी कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज है। क्या हुआ? और फिर पापा ने इस घर के लिए आधी जिंदगी लगा दी। अब जब कुछ पैसे आए हैं तो जरा बाहर घूमे फिरें, तो इसमें क्या बुरा है? माँ, अब सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? मैं। क्या आप मेरी तरफ देख नहीं सकती? क्या आप चाहती हैं लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहें और मैं हमेशा दूसरों से छोटी बनकर रहूं? अम्मा, अरे ज्यादा से ज्यादा मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है ना? अभी सबसे जरूरी है कि पैसे इंतजाम हो। हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। माँ, मेरी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। मुझे बस एक घर चाहिए और एक गाड़ी। आप थोड़ा और कोशिश कीजिए ना, थोड़ा और सोना बदलवाइए। अरे माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं वादा करती हूँ ये आखिरी मौका है। आप थोड़ा और सोना एक्सचेंज करा दीजिए। मैं वादा करती हूँ आपको बड़े घर में शिफ्ट करा दूंगी। उस वक्त हम सब मिलकर अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन जो आप पहले मुझे गहने दिलाने का वादा किया था वो कहाँ है? माँ, लिया है। आई, देखिए तो। ये सब मेरे लिए है। अरे हाँ माँ, और मैं वादा करती हूँ ये आखिरी बार है। आप मुझ पर यकीन कीजिए। बस इस बार अगर सोना ज्यादा हो गया तो आगे से हम सब निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, आखिरी बार। यही वाली दुकान है। क्या हमें दोनों को हर रोज इसके पीछे चलने की जरूरत है? ये बाई मंगसे के पीछे। अगर वो झूठ बोल रही हो तो? असंभव है। उसने तो बिल भी दिखा दिया था। पक्का इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मान लो, मैं बस मान लो बोल रही हूँ। अगर उसके पास वाकई पैसे कमाने का कोई जबरदस्त तरीका हो तो वो हम ले लें। सुनो, बताओ, आधी रात को उनके घर से हमेशा किसी औरत की दर्द भरी चीखें आती हैं। वो लोग कहीं उनके साथ लूट तो नहीं हो गई होगी? मैं कह रही हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? ये तो शहर है। इतनी सारी लग्जरी चीजें एक साथ खरीदने वाली औरतें गिनी चुनी ही होती हैं। अगर उन लोगों की कोई भी चीज गुम हो जाए पूरा बवाल मच जाएगा ना। सही है, तो फिर ऐसा करते हैं, हम यहीं से दीवार चढ़कर देख लेते हैं। ठीक है, जो तुम कहो, चढ़ते हैं। हाथ पकड़ना मेरा। मालिक की चोट का पता लगाया गया। लेवल 6 की चोट। इनाम 1 किलो सोना। सोना, सच में सोना। माँ, आप तो कितनी कमाल की हो। पापा, 1 किलो सोना कम से कम 15 लाख का होगा। लिंजा, ये सोना अच्छे से संभाल कर रखना। लेकिन ये अभी भी बहुत कम है। बड़ा बंगला खरीदने और बिना किसी चिंता के जिंदगी जीने के लिए अभी भी बहुत दूरी है। इधर आओ। क्या मामला है? कौन है? बाहर आओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये आधी रात का समय है। कौन है वो बेवकूफ जिसने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया? सिसी, पापा, एक जंगली बिल्ली थी, कुछ नहीं हुआ। शुक्र है सिर्फ बिल्ली थी। अगर कोई दूसरा होता हम सब की बुरी हालत हो जाती। सिसी, वो झाड़ू नीचे रख दो। माँ, सच में? पता है माँ, मैं अभी झाड़ू रख देती हूँ, अभी रखती हूँ। सिसी,
अब शहर में घर के दाम बहुत महंगे हो गए हैं और तुम्हें कार भी खरीदनी है। ये 1.5 मिलियन रुपए शायद काफी नहीं होंगे। क्यों इतनी जल्दी है? हम इतनी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। माँ मुश्किल में पड़ जाएंगी और चीजें बदल ही नहीं रहे। शायद मैंने उसके लालच को कम समझ लिया था। सही है। जिसने मुझ जिंदा व्यक्ति को जलाकर मार डालने की कोशिश की, वो भला कैसे? क्योंकि झांग मेलान उसकी माँ है, सोने को छोड़ देगा। सी तुम क्या कहना चाहती हो? रुको माँ, थोड़ी देर में आप खुद जान जाएंगी। तुम पैसे के पीछे ही पड़ी हो। तुम ही पैसे के लिए पागल हो गई हो। तुम यहाँ क्या दिखावा कर रही हो कि बहुत अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्या तुम दोनों को पैसों की जरूरत नहीं है? और तुम लिंजे, तुम बेकार हो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? माँ को संभालने में मदद करो। सिसी, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। अगर ऐसा चलता रहा तो सच में किसी की जान जा सकती है, और अगर माँ की जान चली गई तो सिस्टम भी यही खत्म हो जाएगा। हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। मौका तो अच्छा है, लेकिन मैं कैसे झांग मेलान को इतनी आसानी से मरने दूं? क्या तुम पक्का कह सकते हो कि तुमने सही देखा है? 100% सच है। दुनिया में भला ऐसी बात कैसे हो सकती है? अरे सुनो, वे लोग रोज झांग मीलान को सबसे ज्यादा पीटते हैं। ये तो सही नहीं है ना? असल में तो लिंजई वो ही तो होना चाहिए था जिस पर सब अपना गुस्सा निकालते। सच में यार, उनके घर में वाकई कुछ गड़बड़ है। जो जाओ, अगर ऐसा है तो तुम चाहो तो आज रात हमारे यहाँ काम चला लो। हम कल धीरे धीरे जांच करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। छोड़ो छोड़ो, बस रहने दो। तुम्हारी इस निकम्मी बात में थोड़ा तो फायदा है। माँ, आप पहले जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। लिंजा, जो सोना मैंने तुम्हें दिया था उसे कल पैसे में बदलवा देना। कल सुबह सबसे पहले जाकर बदलवाना है। बुजुर्ग, मुझे दर्द हो रहा है। तुमने तो वादा किया था कहीं नहीं जाओगे। लिंजा, जल्दी से देखो अपनी माँ को, कहाँ तकलीफ हो रही है। अगर जरूरत पड़ी तो गांव के किसी डॉक्टर को बुला लेना। बाय जिंगवेन, तुम्हारा दिल भी नहीं है क्या? मैं इतनी बुरी तरह घायल हूँ, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस बाहर जाकर ताश ही तो खेल ली थी, इतना चिल्ला क्यों रही हो? इतनी रात को पड़ोसी सुन लेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी। सही कह रही है माँ। पहले तो ये पैसे ले लीजिए, अच्छे से थोड़ा आराम करिए। और वैसे भी पापा तो सारी उम्र मेहनत करते रहे हैं। जरा से पैसे लेकर अगर वो बाहर थोड़ी फुर्सत में घूम आए तो क्या दिक्कत है? अभी भी मेरी बेटी ही समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनका दिमाग उम्र के साथ और ज्यादा परेशान करता है। तुम अगर अभी भी कमरे में वापस नहीं गई तो एक भी पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। मनहूसियत है ये। पापा, अब क्या करें? उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बहुत मुश्किल से तो थोड़ा सा सोना इकट्ठा किया है। अगली बार पता नहीं कब मौका मिलेगा। क्या कह रहे हो तुम? पापा, आपने तो पूरी जिंदगी खेतों में काम किया, एक उम्र भर मेहनत की है। अब बड़ी मुश्किल से ऐसा सिस्टम मिला है। लगता है ऊपर वाले को भी हमारी हालत पर तरस आ गया। हम सब पर दया आ गई। आप तो अब अच्छे से आराम कीजिए। सही बात है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ आधा जीवन बिताया है। भला मैं कैसे फैसला करूं? पापा, क्या आपने वो कहावत सुनी है, पैसा भले ही सब कुछ नहीं है, वो आपको हमेशा 18 साल का नहीं रख सकता, लेकिन आपके साथ वाली सीट की उम्र हमेशा 18 रख सकता है। अरे पापा,
आप बताइए कि माँ ने आपके साथ आधा जीवन कैसे बिताया? उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं था। सब गरीब थे। वो चाहे जिसके साथ रहे, जीवन तो वैसे ही कटता। ये आपकी गलती नहीं है। मेरी बेटी ही तो सब समझती है, सच बोल रही है। उसकी बात में थोड़ा तुक है। इसलिए कह रहा हूँ पापा, हमें कुछ तरीके ढूंढने होंगे जिससे ज्यादा सोना मिल सके। ऐसे में आप कार भी खरीद सकते हैं। हर दिन नई खूबसूरत जवान लड़कियों को घुमा सकते हैं। क्या बुरा है इसमें? क्यों रोज जद करके उसी बूढ़ी औरत को देखना है? अरे ठीक है, अब ये बातें मत करो। अभी तो सबसे जरूरी है पैसा कमाना। तुम्हारा तो जल्दी ही सरकारी परीक्षा है। मान लो तुम निकल भी गए, आगे चलकर कई जगह खर्च करना पड़ेगा। हर जगह पैसे चाहिए। हम मेरे पास एक सुझाव है। अब से जब भी तुम लोग बाहर जाओ, मैं साथ नहीं जाऊंगा। मैं घर पर रहकर माँ का ध्यान रखूंगा। फुर्सत मिले तो पैसे भी निकालता रहूंगा। ऐसे में माँ को भी दर्द कम झेलना पड़ेगा और तुम लोगों की मेहनत भी बचेगी। सिसी, तुम्हारा ये पति वाकई अच्छा है। हर बात में तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी माँ जैसी नहीं है। तुम एक बेकार आदमी हो, पर इस समय थोड़ी काम आ रही हो। ऐसे में मुझे माँ के मरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह सिस्टम भी बेकार नहीं जाएगा। अरे मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। तू एकदम निकम्मा है। इतनी देर से खाना देने आ रहा है। तू चाहता है कि मैं भूखी मर जाऊं क्या? माँ, सिसी और पापा दोनों बाहर गए हैं, इसलिए खाना बनाने में देर हो गई। चिल। तेरी इतनी हिम्मत, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? माँ, चलो जल्दी खाओ, खत्म करो, फिर जरूरी काम है। अब तू मुझे हुक्म देने लगा। सच में अब तेरे पर तो निकल आए हैं। जल्दी से खाना ला कर दे मुझे। काम का नहीं, बर्बादी में ज्यादा माहिर निकम्मा। खाना चाहिए? खुद आके ले ले। लिंजय, तू बस एक निकम्मा दामाद है। ऐसे बर्ताव करता है मेरे साथ। इसमें और कुत्ते को खिलाने में क्या फर्क है? अब तो इस घर में सिस्टम को बांधने वाली मैं हूँ, समझा? बेरा मेरी बेटी से सावधान रहे, वो तुझसे तलाक दे देगी। लिंजैड फिर भी मेरी तरफ ऐसे बोलता है। माने या ना माने, पर मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। बात प्यार की होती है। तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। क्या करने वाला है तू? लिंजय, अगर तूने हिम्मत दिखाई सीधे सिस्टम से पैसे निकाले तो मेरी बेटी तुझे छोड़े बिना नहीं मानेगी। क्या ये भी हो सकता है कि उन्होंने ही मुझे बुलाया हो? नामुमकिन है। मेरी बेटी और वो बूढ़ा, वो दोनों कभी मेरे खिलाफ ऐसा नहीं करेंगे। निगरानी में पाया गया कि मेजबान घायल हो गया है। स्तर 3, इनाम के तौर पर 20,000 रुपए। लिंजय, तू बहुत घटिया है। तू हिम्मत कैसे कर सकता है सबके पीछे मुझे मारने की? ये तू बदला ले रहा है। तू जानबूझकर कर रहा है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं तुझे, इस घटिया इंसान को अंदर कराने वाला हूँ। जोशाओ, आज रात यहीं रुक जाओ। फिर से बाई मैंगसी के घर की आवाज आ रही है। लगता है वो लोग फिर से झांग मेलन को मारने वाले हैं। सुनो, ये आवाज है झांग मेलन की। लगता है वो पुलिस बुलाने वाली है। हमें तो ये सुनहरा मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाई मैंगसी, ओ बाई मैंगसी, अपने किए की सजा पाओगी। इस बार हम फोन लेकर जरूर बाई मैंगसी की सारी करतूतें पूरा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो। क्या तुम बगावत करना चाहती हो? मैं अपनी बेटी को बताऊंगी तुमसे तलाक लें। माँ, मैं भूल गई तुम्हें बताने को। यही तुम्हारी अपनी बेटी ने मुझे भेजा है। संभव नहीं। ये तो साफ है कि तू मुझसे बदला ले रही है। माँ, आप मुझे इतना क्यों नहीं समझ पाती हैं? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हमारे इस परिवार के लिए ही कर रही हूँ। मैं आपके लिए कभी किसी तरह की बदला लेने की भावना नहीं रखती।
मैं आपके लिए हमेशा बहुत इज्जत से पेश आई हूँ। सम्मान। हाँ, सम्मान ही। वो झांग मिलान की चीख थी। बाय मैंगसी, अरे बाय मैंगसी, मैं तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर दूंगी। चलो। मालिक को चोट लगने का पता चला है। स्तर 3 इनाम 20,000 रुपए। अभी भी काफी नहीं है। तुम जो दर्द मुझे देती हो उसके सामने ये सब क्या मायने रखता है। बाय मैंगसी, आखिरकार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। अरे ये तो सिसी का अचानक मेरे घर कैसे आ गए। मैंने सुना कि तुम्हारे घर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी, इसलिए देखने आ गया, कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। इन 2-3 दिनों में मेरी माँ बहुत थक गई हैं। कमर और पैर में तकलीफ है। शायद इसी वजह से आप लोगों को आवाज आई हो। ऐसा है क्या? लेकिन अभी तो मैंने साफ साफ चीखने की आवाज सुनी। ऐसा करते हैं, तुम ये दरवाजा खोलो, हम अंदर आकर देख लेते हैं। इससे हमें भी तसल्ली रहेगी, सही है ना? लेकिन मेरी माँ तो सो गई हैं। उम्र ज्यादा है, नींद आने में दिक्कत होती है। आप लोग उन्हें सोने दीजिए। ऐसा नहीं है, तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। ठीक है, जब ऐसा है तो हम लोग अब चलते हैं। ठीक है। तुम हट जाओ। साफ साफ किसी के चीखने की आवाज आई थी। हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा आप लोग पुलिस में शिकायत कर दो। मैं देखता हूँ घुसपैठ का केस आप लोगों को क्या सजा दिलवाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। किसने घुसपैठ की? ये तो इल्जाम लगाने वाली बात है। ये लिंजे अपने मन से हमें अंदर नहीं जाने देगा। अगर ये बात ज्यादा बढ़ गई तो हम दोनों भी फंस सकते हैं। अभी तो चलो यही ठीक रहेगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तुम इतनी तेज आवाज में क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि कोई सुन नहीं पाएगा? सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट को चोट लगी है। स्तर 3 है, इनाम है 20,000 रुपए। अब और मत मारो, मुझे जाने दो। तुम लोग तो मुझे मार ही डालोगे। माँ, तुम्हें इतनी गंभीर चोट आई है, ऐसे ही बाहर भाग के जाना ठीक नहीं है। तुम कितने नालायक हो? तुम क्या मुझे मार डालना चाहते हो? माँ, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैं भी इस परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन सिस्टम ने जिससे बाइंड किया है वो तो आप ही हैं। माँ, बस 2 थप्पड़ खाने पर ही इतने पैसे भी मिल सकते हैं। तुम्हारा तो बस मन है मुझे मार डालने का। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बचाओ, बचाओ। पेरी, ये निकम्मा, तुम लोगों की गैर मौजूदगी में मुझ पर खुद ही जुल्म ढाया। ये मेरे पास पैसे बदलवाना चाहता था। सिसी, ये आज की सारी रकम है। तुम इस निकम्मे की बकवासों पर ध्यान मत दो। जल्दी जल्दी से इसे पुलिस थाने ले जाओ। सिसी मैन, तू बहुत अकड़ रहा है। अब तेरी अकड़ कहाँ गई? तुझे पुलिस थाने ले जाने से पहले मैं भी इस कोड़े से तेरी अच्छी तरह पिटाई करूंगा, ताकि मेरे दिल का गुस्सा थोड़ा निकल जाए। निकम्मा। निकम्मा। सिसी, तुम पहले घबराओ मत। हमने तो तय किया था ना, धीरे धीरे चलेंगे। ये मार्की सच में तेरे कहने पर हो रही है। धीरे धीरे चलना? कैसे धीरे धीरे चलना? मैं कहता हूं, देखो तुम्हारा दिल अभी भी बहुत नरम है। क्या तुम भी मान गई थी? हे भगवान, न्याय ही नहीं रहा। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ठीक है। नहीं बेटी, माँ जरूर तेरे लिए सोना जुटा कर देगी। मुझे लगता है ये काला कमरा रहने ही नहीं। पापा, वो तो पहले ही हमारा प्लान पुलिस थाने में बता चुकी है।
अगर कभी किसी दिन उसने हमें ही पुलिस को सौंप दिया तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बूढ़े, मैंने तेरे साथ आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी। तुझे नहीं पता मैं कैसी हूं। मैं कितनी भी गिर जाऊं पर तुझे और बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरा सिर्फ एक मकसद था, उस हरामी को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना। तू उसे पुलिस स्टेशन तक ले जाकर बंद कर देगा तो क्या तू ये भरोसा दिला सकता है कि वो आज की बात बाहर नहीं फैलाएगा? सिसी, मेरा दिल तेरे लिए सच में साफ है, ये ऊपर वाला भी जानता है। मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ तो तेरा नुकसान क्यों चाहूंगी। इन 2 दिनों में माँ की ओर से निकाला पैसा मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। हाँ, सही है। अगर तू मेरे साथ इतना अच्छा ना होता, हर दिन उस चाटुकार की तरह घूमता ना रहता, तो मैं तुझसे शादी भी नहीं करती। ऐसा करो, आगे से हर बार जब पैसे निकले तो तू 500 रुपए रख लेना, लेकिन तुझे ये पक्का करना होगा कि रोज मुझे थोड़े पैसे देता रहेगा। क्या ही जहरीली औरत है। अब तो मैं भी इनके साथ गंदे धंधे में फंस गया। आखिर में सिर्फ 500 रुपए मिले, बाकी छोड़ो, सब सिसी की सुनी जाएगी। नहीं, रोज ऐसे चलता रहा तो माँ सच में मर जाएगी। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थोड़ा चैन लेने दे। अभी भी नहीं सुधरी। अब तू तो सोच रही थी मुझे जेल में डलवाने की, तो क्या मुझे कुछ मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? लगता है अब तुझे काले कमरे में बंद कर देना चाहिए। बेकार, नहीं चाहिए। तुम मुझे छोड़ो। अगर तुम फिर से मुझे छुओगे मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं, मत करो। मैं वादा करती हूँ, मैं भविष्य में फिर कभी पुलिस विभाग की बात नहीं करूंगी। बेटी, या फिर हम काली कोठरी में बंद न करें। तुम्हारी माँ ने भी हमें वादा किया है। मौत सामने आने पर भी मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही है। सच में मजाक है। अपनी जगह अच्छे से देखो। पापा, आप हर बार उसके लिए इस तरह समझौता नहीं कर सकते। सोने का बदला भी नहीं चाहती, काली कोठरी में बंद भी नहीं चाहती। क्या वह कुछ ज्यादा ही स्वार्थी नहीं हो गई है? नहीं, बस काली कोठरी में मत भेजो। मैं कुछ भी कर लूंगी। ठीक है, जब माँ ने इतना वादा किया है तो बस उसे यहीं छोड़ दो। बेटी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं वाकई अब और सहन नहीं कर सकती। सिस्टम ने होस्ट की चोट का पता लगाया है। लेवल 6, इनाम 1 किलो सोना। मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ, तुम जल्दी से जवाब दो। इतना घुमावदार मत बनो। और लिंजे, अब मैंने अपना मन बदल लिया है। अब से हर दिन इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होगा। कम से कम 5 किलो सोना हर दिन एक्सचेंज करना है। क्या? ऐसे में तो मैं सच में मर जाऊंगी। माँ, क्या आप इतनी खुदगर्ज रह सकती हैं? और मुझे यकीन है, अगर हम तीनों में से जिसके पास भी सिस्टम होता, वो बिना सोचे समझे पैसे घर के लिए ही छोड़ता। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप उठिए, आइए। देखिए, अब हमारे पास बहुत जल्द पैसे आ जाएंगे और जल्दी ही हम ऐसे दिन जी पाएंगे जहां पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप जल्दी ही अमीर घर की मालकिन बन जाएंगी। बेटी, क्या ये सच है जो तुम कह रही हो? क्या तुम सच में मुझे एक बार अमीर बनने का मौका दे सकती हो? इसमें झूठ क्या हो सकता है? आप देख लीजिए, आपके सभी गहने, जेवर, ये सब मैंने ही दिलवाए हैं। ठीक है, तो मैं और थोड़ा मेहनत करूंगी। जब हमारे पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे तो फिर सिस्टम छोड़ देंगे। ठीक है, जैसा आप कहें, माँ। लिंजे, फटाफट माँ को सोफे पर बिठाकर आराम करने दो। ध्यान से। जी। हाँ, सही याद आया। तुम्हारे 500 रुपये कैंसिल। मैं तुम्हारे साथ पहले ही काफी अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ। रोज खाना पीना मिल रहा है। अगर तुम इतनी चापलूसी न करती तो कब का तलाक दे चुका होता। सीसी की बात सही है। अब सब तुम्हारे कहने पर होगा। अब सही लगा। हम सब एक ही परिवार है ना। प्यारी और खुशहाल जिंदगी से बढ़कर क्या हो सकता है? क्या अच्छा है इसमें?
मुझे इतनी ज्यादा चोट लगी है और तुम्हें देखो, रात भर घर से बाहर रहते हो, एक ढंग की तसल्ली की बात तक नहीं बोलते। फिर भी बेटी ने मेरे लिए एक जोड़ी गहने खरीद लिए। अब जब हमारे पास पैसे आ गए हैं, मैं भी थोड़ा बाहर घूमना चाहती हूँ। वैसे भी कल इन्होंने जुआ खेलकर अच्छी खासी रकम जीत ली है। अगली बार तुम्हारे लिए एकदम शुद्ध सोने का सेट बनवा दूंगा। सच में? तो इस बार मुझे उससे भी बड़ा चाहिए, इतना बड़ा कि पहन के बाहर जाऊं तो भारी लगे। ठीक है, वही मिलेगा। अच्छा सुनो पत्नी, अब रो मत। असल में इसमें गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम इतनी जिद करके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए न कहती तो सिसी भी तुम्हें नहीं मारती। आगे से अगर तुम शांति से रहो तो गहनों की क्या बात है, तुम्हारे लिए बड़ा सा बंगला भी ले सकता हूं। कम से कम ऐसे दर्द तो नहीं सहने पड़ेंगे। सच में बड़ा चालाक है ये बूढ़ा। पिछले जन्म में भी यही पीछे से सब साजिशें रचता था। भले ही उसने कभी मुझे सीधा नुकसान न पहुंचाया हो, पर हर बार सबका फायदा वही उठाता था। इस जन्म में भी वही बात। इस बार मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। बूढ़े, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या अब मुझे मार भी कम पड़ेगी और खुद का बड़ा बंगला भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना सिसी? बिल्कुल सच है माँ। उस वक्त आपको जो पसंद आए आप ले लेना। या फिर मैं थोड़ा और सह लेती हूँ, हम और सोना जोड़ लेते हैं। ठीक है। माँ जाओ फटाफट डंडा ले आओ। जा रही हूँ। लालच सच में अंदर तक बैठी है। अपने हालात ही भूल गई, फिर भी खुद ही पिटने को तैयार है। सिस्टम ने पता लगाया होस्ट को चोट लगी है। लेवल 1, इनाम 100 रुपए। तुम लोग भी पैसे निकाल सकते हो। यह मेरा हो ही नहीं सकता। मजेदार नाटक अब शुरू होने वाला है। यह उसका है, उसके पास सिस्टम बंधा हुआ है। मैं नहीं हूं, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। बकवास मत करो, मुझे इतनी जोर से मारा, आखिरकार तुम भी सिस्टम से बंध गए। लिंजा, थोड़ा समझदारी दिखाओ, जल्दी आओ और हमें मारने दो। क्या तुम्हें मेरी बेटी बहुत पसंद नहीं है? क्या उसके लिए हर काम करने को तैयार नहीं हो? तो फिर ठीक से आ जाओ मार खाने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारी माँ अकेली सजा भुगते। मैं क्या हुआ लिंजा, कहीं तुम तैयार नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है सिसी? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। अगर मैं अपने हिस्से से तुम्हारे लिए पैसे बना सकता हूँ तो जितनी बार भी मारा जाऊं मुझे मंजूर है। तुम मुझे मार लो। अगर मैं इस घर के लिए कुछ कर सकता हूँ तो जितनी बार भी मार खाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह तुम्ही ने कहा है। पीवी, अब तो अच्छा हो गया। कोई तुम्हारे लिए मार खाएगा, तुम्हें अब तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ लिंजे, सोचना भी नहीं था। तुम भी सिस्टम से बंध चुके हो और हमें बताया भी नहीं। मैं आज नया और पुराना हिसाब तुमसे साथ में चुकता करूंगा। मम्मी मैं पहले आता हूँ। जल्दी ढूंढो, लिनचे को मार पड़ गई। सिस्टम ने दिए हुए पैसे आखिर गए कहाँ? नहीं है। यहाँ भी नहीं है। पैसे कहाँ गए? सिस्टम मेरे सामने आ जाओ। अभी दिए हुए पैसे कहाँ गए? लिनजे वास्तविक होस्ट नहीं है, दर्द की वैल्यू का इनाम नहीं मिलेगा। लिनचे नहीं है। सिसी, बहुत अजीब है। अभी जब मैं पापा से टकराया था सिस्टम ने साफ 100 रुपये का इनाम दिया था। मैं होस्ट न हो, यह तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं होस्ट नहीं हूं तो असली होस्ट कौन है? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं होस्ट नहीं हूं, मैं कैसे हो सकता हूं होस्ट? होस्ट है या नहीं आजमा लो तो पता चल जाएगा। होस्ट के चोट लगने का पता चला। लेवल 1, इनाम 100 रुपए। अमीर हो गए पापा। अरे आप भी तो हमारे घर के लकी स्टार निकले। अब जब हमारे 2 बुजुर्ग हैं, हमारे अच्छे दिन क्या दूर हो सकते हैं? मुमकिन नहीं है। पिछले जन्म में मेरी किस्मत अब खुद आपके सिर पर आ गई है। देखता हूं अब आप हंस पाते हैं या नहीं। ये मनहूस किस्मत आखिर मेरे सिर ही क्यों आ गई? पापा, इसे मनहूस किस्मत कैसे कह सकते हैं? आप तो असल में एक शुभ सितारे हो। अब आप भी मम्मी की तरह घर के लिए योगदान दे सकते हो। कमाल कर दिया तुमने लिंजे। तुम साजिश कर रहे हो, अब खुद अपने बाप पर करने लगे हो। पापा,
पहले जब मम्मी पैसे बना पाती थीं, तो आपने उन्हें कभी कम नहीं मारा। अब ये जिम्मेदारी आपकी हो गई है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि सिसी बेटी है, बेटा नहीं है? इसलिए आप माँ की तरह सिसी से प्यार नहीं करते? आप बस पापा, बहुत हो गया। बचपन से ही आप मेरे कान के पास लगातार बोलते रहते थे बेटा चाहिए था। बहुत अच्छा। मतलब सिर्फ इसलिए कि मैं बेटी हूं तो आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते, है ना? ऐसा कोई तर्क होता है क्या? सुन लो आप, आज ये पैसे आपको हर हाल में देने ही पड़ेंगे। मुझसे नहीं होगा, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी मम्मी को हो जाता है, वो सहन कर लेती हैं। बाई जिंगवेन, तुम तो बिल्कुल बेदिल इंसान हो। हाल ही में मैंने कितना कष्ट झेला, कितनी सजा भुगती। अब तुम्हारी बारी है, तुम बच नहीं सकते। अब वही वक्त है जब तुम्हें भी इस घर के लिए कुछ जिम्मेदारी निभानी ही होगी। बिल्कुल पापा, मम्मी को अकेले घर की सारी जिम्मेदारी तो नहीं उठानी चाहिए। मैं पकड़ो इसे, जल्दी। ये कैसे सिर्फ 2000 हैं? माँ, आप थोड़ा और मेहनत करो। अगर आप ठीक से काम नहीं करोगी तो मैं आगे से आप दोनों को साथ में बिल्डिंग से कूदकर पैसे कमाने लगाऊंगी। मालिक को चोट लगने की सूचना मिली। स्तर 4, इनाम 15 किलो चांदी। पापा, आप थोड़ा और सहन करिए। हमारे घर के अच्छे दिन के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। कल होते ही मैं शहर में जाकर घर खरीदूंगी। हम सब एक बड़ा घर में रहने जाएंगे। मैं जरूर चाहती हूँ कि ली मान वो घटिया औरत मुझसे ठीक से जलन करे। और जल्दी करो। आ रही हूँ। पूरी रात मेहनत की, आखिरकार इतना सामान जुटा लिया। मैं ये सारी चांदी पूरा जमा करूंगी। मुझे शहर में घर खरीदना है। देखना ली मान वो घटिया औरत, देखती हूँ अब वो फिर से मुझे ताना मारने की हिम्मत कैसे करती है। पति, आप कहाँ घर खरीदने जा रही हो? बेशक सबसे अच्छी जगह पर ही जाना है। मैं हुआमेई डेवलपर्स में जा रही हूँ। हुआमेई डेवलपर्स? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो हमारे शहर की सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट कंपनी है। पत्नी, तुम सच में बहुत कमाल हो, वहाँ का घर खरीद पाना। सच में ये जैसे मैंने कभी बड़ा शहर नहीं देखा। कोई गंवार हूँ। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो रही है। अभी जल्दी से मेरे साथ चलो। जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग सेल ऑफिस आए हैं। क्या घर खरीदने नहीं आए हैं? और क्या करने आएंगे? हमारा ये सेल ऑफिस है, लेकिन हमारे यहाँ के घर तुम लोग खरीद नहीं सकते। अगर बस एसी की हवा खानी है। सामने वाला चाय वाला है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना चाहते हो मैं घर नहीं खरीद सकता? जोशाओ, ये वही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? बिल्कुल जबरदस्त जोड़ी है। जल्दी अंदर आइए। ली मान, तू यहाँ क्यों आई है बेशर्म? मैं तो यहाँ घर खरीदने आई हूँ, कुछ गरीबों की तरह नहीं जो एसी के पैसे बचाने के लिए सेल ऑफिस में आकर बैठते हैं। तुम? ये तो शहर का सबसे शानदार जगह है ना, ऐसी गरीबी वाले यहाँ कैसे आ गए? आप सही कह रहे हैं, मैं अभी उन्हें बाहर निकाल देता हूँ। सुरक्षा। तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ ठंडी हवा खाने नहीं आई हूँ, मैं घर खरीदने आई हूँ। ये वाला ठीक ही है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। कार्ड स्वाइप करो। इस घर की कीमत तो 50 लाख है, क्या तुम खरीद सकती हो? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसके घर की हालत क्या मुझे नहीं पता? घर में तो एक भी सामान नहीं है। उसके पूरे शरीर के हिस्से अगर बेच भी दिए जाएं, शायद ये घर फिर भी नहीं खरीद सके। झगड़ा मत करो। सुंदरी, खरीदने की औकात नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। दूर हटो। तुम लोग कैसे मान सकते हो कि मैं घर नहीं खरीद सकती? मेरी पत्नी को हाथ मत लगाओ। छिंगताई, हम इस छोटी चालाक लोमड़ी से जरा दूर ही रहें। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। पाइमिंगसी, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तुम मेरे सामने नाटक मत करो। तुम्हारा ये गरीब सा रूप, अगर इतना ही भरोसा है तो ऐसा करते हैं, अगर तुम ये घर नहीं खरीद पाओ तो मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर सर झुकाकर माफी मांगना। अगर मैं खरीद ली तो फिर मैं तुम्हारे सामने सर झुकाकर माफी मांगूंगी। ठीक है, ये तुम्ही ने कहा है। इधर आओ, कार्ड स्वाइप करो। वो इतना विश्वास से बोल रही है, क्या सच में कार्ड में इतना पैसा है? मुमकिन नहीं है, मैंने सब पता कर लिया था। पिछली बार क्लास रियूनियन में उसने अपने घर की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, सब लग्जरी सामान खरीद लिए। अब उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ये घर वो खरीद नहीं सकती।
कैसे हो सकता है? कार्ड स्वाइप करना असफल रहा। बाई मंगसी, अभी भी दिखावा कर रही हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि कार्ड में पैसे हैं? 50 लाख भी स्वाइप क्यों नहीं हो पा रहे? कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये पैसे जाहिर तौर पर मैंने और लिन जे दोनों ने मिलकर जमा किए थे। स्वाइप फेल कैसे हो सकता है? सीसी, तुम पहले शांत हो जाओ। अच्छा, लिन जे, पक्का तुम ही हो? कहीं तुमने चुपचाप मेरे पैसे किसी और अकाउंट में ट्रांसफर तो नहीं किए? मुझे लगता है तुम अब जीना नहीं चाहते। सीसी, मुझ पर भरोसा करो, मैंने तुम्हारे पैसे ट्रांसफर नहीं किए। बाई मंगसी, अभी भी ड्रामा कर रही हो? पैसे नहीं है तो नहीं है, माना क्यों नहीं जा सकता भला? अभी मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर 4-5 बार सिर झुकाकर माफी मांग लो, शायद मैं माफ कर दूं। नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पक्का तुम दोनों ने मिलकर ही ये किया है। लिन जे, दिन रात प्यार की बातें करते हो, लेकिन अब परायों के साथ मिलकर मुझे नीचा दिखा रही हो। लगता है अब तुम्हें जीना अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाई जी, इतने लोग देख रहे हैं। अगर सच में ये घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती तो घुटनों के बल बैठकर हमारी मान से माफी मांग लो, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं मान से कह दूंगा वो तुम्हारे साथ ठीक से पेश आए। हटो रास्ते से। हाँ बाई जी, जो साफ समझ आए तुम्हारे कार्ड में इतने पैसे थे ही नहीं। सारा दोष अपने पति पर मर देने से क्या फायदा है? समझदारी से खान लो। सीधे से हमारी लीजी के लिए घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो, तो मैं लीजी की खातिर तुम्हें सेल्स ऑफिस में थोड़ी देर और रहने दूंगा। थोड़ी ठंडी हवा खाने को मिल जाएगी। माफ कीजिए बाई जी, हमने आपको ठीक से पहचाना नहीं। मैं अभी आपके लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? ये बाई नाम वाली तो पूरी तरह से कंगाल है। तुम इसके लिए कौन सा काम कर रही हो? बिल्कुल सही। अभी समझ आया कि तुम्हारी परफॉर्मेंस हमेशा इतनी खराब क्यों रहती है। ऐसे गरीब लोगों पर वक्त बर्बाद कर रही हो। कहीं तुम सच में तो नहीं सोच रही कि ये हमारी प्रॉपर्टी खरीद सकती है? चूंकि आपको लगता है कि ली मैडम घर खरीद सकती हैं, तो फिर अभी इन्हें घर दिखाओ। बाय मैडम, कृपया यहाँ थोड़ा इंतजार कीजिए। आशा करती हूँ कि थोड़ी देर में तुम 50 लाख से भी ज्यादा महंगा घर खरीद सको। फिर उस समय कहीं पेमेंट करने में दिक्कत मत करना। हमारे यहाँ के फ्लैट्स सिर्फ हमारी ली मैडम जैसे प्रतिष्ठित लोग ही खरीद सकते हैं। वो तो जाहिर है। उससे उल्टा अभी जो सेल्स गर्ल थी, उसकी तो जैसे आंखें ही बंद हैं। जो तुम्हारे जैसे कंगाल को भगवान बनाकर बैठी थी। ये हुआ में रियल एस्टेट भी कुछ खास नहीं है। पति, तुम मुझे घर दिलाओगे ना, है ना? तुम इधर उधर देख लेते हैं, फिर बताता हूँ। ली मैडम, आप मेरे साथ आओ। मुझे ये 1 करोड़ 80 लाख वाला चाहिए। ये 2 करोड़ 40 लाख वाला भी बुरा नहीं है। ली मैडम, आपकी पसंद वाकई कमाल है। ये हमारे शहर के सबसे ज्यादा बिकने वाले फ्लैट्स में से हैं। तो फिर यही ले लीजिए। 2 करोड़ 40 लाख का तो कुल मिलाकर बस 60 लाख से कुछ ज्यादा है। बाई मेंगसी जैसी नकली अमीर सिर्फ 50 लाख का दिखावा करने की हिम्मत रखती है। शायद उसे पता भी नहीं कि 60 लाख का मतलब क्या होता है। छू बड़ी घटिया है। ऐसे क्या घूर रही है? यहाँ मैं तुझे बताती हूँ, मैं तो बर्बाद हूँ। तू यहाँ नाटक मत कर। क्या तेरे पास पैसे नहीं हैं? तुमने अभी इतनी बातें तो कहीं, लेकिन तुम भी तो घर नहीं खरीद सकती हो। तुम खरीद नहीं सकती तो देखने क्यों आ गई? यहाँ आकर सबका समय क्यों बर्बाद कर रही हो? जिंगज़े, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कितने महंगे महंगे ब्रांड्स के सामान खरीदे हैं, फिर भी तुम्हारे साथ आकर फ्लैट देखने आ गया। इतना कुछ करके भी तुम्हें इज्जत दी है मैंने। अब हिम्मत देखो, इतने महंगे घर की फरमाइश करने लगी हो। तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? क्या तुम्हारी कीमत 60 लाख की है? जिंगज़े, अगर सच में ये नहीं हो सकता तो थोड़ा छोटा घर देख लो। 50 लाख का या नहीं 3 लाख का भी चलेगा। जा कहीं और जा। सच बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तो यही सोच रहा था कि थोड़ा एडवांस दे दूं और तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा। पर तुम्हारी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। इस दुनिया में युवा और सुंदर लड़कियां बहुत हैं। जिंगज़े, तू तो एकदम गरीब किस्म की है। क्या हंस रही है? मैं मानता हूँ कि अभी मैं ये घर नहीं खरीद सकता, पर अगर मैंने जिंगज़े को मना लिया
तो ये फ्लैट मेरे लिए खरीदना मुश्किल नहीं। तेरी तरह नहीं हूं मैं, खुद गरीब और ऊपर से एक गरीब पति को पकड़ लिया। यहाँ के घर तू तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खरीद सकती। तुझे कैसे पता कि मैं नहीं खरीद सकती? ये तो साफ है कि खरीद सकती है। नहीं हो सकता, अभी तो कार्ड से पेमेंट फेल हो गया था। तुम ये घर खरीद भी सकती हो? तुम जरूर कोई झूठ बोल रही हो। बात यह है, बाई शियाओ जी के बैंक कार्ड में अभी लिमिट थी, इसलिए पेमेंट नहीं हो पाया। अभी बैंक से कंफर्म कर लिया गया है। अब ये 50 लाख का घर बाई शियाओ जी का ही है। ये कैसे हो सकता है? पैसे नहीं है और स्टाइल दिखा रही है। जल्दी से मेरी नजर से दूर हो जा। बहुत मजा आया। सोचा भी नहीं था कि ली मान जैसी घटिया औरत के भी ऐसे दिन आएंगे। सच में इसके तो नसीब में यही लिखा था। अब मैं देखना चाहती हूँ ली मान जब झो जेंगजे जैसी बड़ी पहुँच खो देगी तो देखूं क्या अभी मुझसे टक्कर ले सकती है या नहीं। जानू, तुम सच में बहुत तेज हो, हंसती रहो। लेकिन जैसे ही हुआमी प्रॉपर्टी का घोटाला बाहर आएगा उसके बाद हंस नहीं पाओगी। हेलो, अभी एक प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ लगाओ तो 10 गुना कमा सकते हो। अरे वाह वांग भैया, ये सच में सही है क्या? बस 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दो तो 10 गुना से भी ज्यादा मुनाफा होगा। अरे फिर मुझे तो साथ में जरूर रखना। वांग भैया आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ। अभी आपके अकाउंट में भेज देता हूँ। वांग भैया आगे ऐसे पैसे कमाने वाले मौके हों तो मुझे जरूर बताना। मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स पर बाई मंगसी का कांटेक्ट शेयर कर दिया है। सोचा नहीं था वो इतनी जल्दी फंस जाएगी। क्या हुआ जानू? बस मम्मी, पापा की कमाई से तो बहुत धीरे पैसा आता है। मैंने एक जबरदस्त आइडिया निकाला है। चलो मेरे साथ चलो और पैसे ले आते हैं। बेटी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, अब और सहा नहीं जाता। मान, मैंने तुम्हें पहले ही अच्छे से समझा दिया है। तुम्हें बस थोड़ी तकलीफ सहनी है। जब बेटी पैसे कमा ले फिर तुम सबको ये सहना नहीं पड़ेगा। तुम क्यों नहीं समझते? देखो सिसी कब से मार खा रही है, अब जल्दी उसकी मदद कर दो। ये ठीक नहीं लगेगा मुझे। पापा, अगर पैसे मम्मी की तरफ से नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी तरफ से ही देने पड़ेंगे। सुनिए, मेरे लिए 2 4 मार और सह लो। बस 2 4 ही तो है। अगर मैं सच में मर जाऊंगी। मैं मारूंगी। सुनिए, सुनो, थोड़ा और सह लो। जब हमारी बेटी अमीर हो जाएगी फिर हमें ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। मैं मारूंगी। हरामखोर बाई मंगसी, अगर वो नहीं होती तो मैं झो झेंगजे जैसे पैसे का पेड़ हरगिज नहीं खोती। अब तो देखूंगी वो आखिर इतना सारा पैसा लाती कहां से है। तुम्हारा तरीका बहुत धीमा है, हटो, मुझे खुद करने दो। जांग इलान मार दी गई। ये तो हो ही नहीं सकता। माँ तो हमेशा से ताकतवर और स्वस्थ रही है। वो इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? माँ उठो ना। कौन सा पैसा? क्या उन्होंने उसे मारा ताकि उन्हें पैसे मिल जाएं? ये तो हद से ज्यादा अजीब है। अभी जो सोना और चांदी मिली थी तो असल में यही वजह थी। मुझे ये सब कुछ नोट करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो बाई मेंगसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। कौन है? मुझे छोड़ दो। ली मान, फिर से तुम हो। मैंने तो तुम्हें कीचड़ में रौंद डाला था, फिर भी तुम मेरी बातें छुप छुप कर सुनने आ गई। क्या मरना चाहती हो? सिसी, क्या ये सही नहीं होगा? चुप रहो। अभी जो मम्मी को मारने वाला काम किया तुम भी उसमें शामिल थी। अगर आज की बात बाहर चली गई तो हम सब कोई भी नहीं बच पाएंगे। तो फिर बताओ अब क्या करें? या तो सब कुछ खत्म कर दो या फिर कुछ कीमत छोड़ो। पापा चाकू ले आओ। नहीं। पापा मैं तो आपकी इकलौती बेटी हूँ। क्या आप सच में
देखना चाहते हैं कि मुझे गोली मार दी जाए। जल्दी जाओ। नालायक। जल्दी जाओ। सच में बहुत अफसोस है। अगर ली मान के पास भी सिस्टम होता तो हम ऐसे ही काम करते। पता नहीं कितना पैसा कमा सकते थे। मैंगसी, तुम अब इतनी डरावनी क्यों हो गई हो? मैं डरावनी हूँ? पैसे ना होना सबसे डरावना है। मैं बता रही हूँ तुम सबको, अगर आज किसी ने ये बात बाहर बताई तो चाहे मैं मर भी जाऊं, तुम सबको भी अपने साथ ले जाऊंगी। चिंता मत करो जानू, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। मैं कभी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अंदर सब कुछ साफ हो चुका है। पापा, आप ही इस दुनिया में अब मेरे इकलौते अपने हो। आप मुझे निराश तो नहीं करोगे ना? आखिर वो तुम्हारी माँ है। पहले उन्हें ठीक से दफन कर दो, फिर आगे की बात देखते हैं। तुम एक बूढ़े मरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। माँ को दफनाओ। एक बार दफन कर दिया, अगर दूसरों को पता चल गया तो जो जख्म उनके शरीर पर हैं उनका क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं जेल जाऊं? आखिरकार इतने सालों तक वो मेरे साथ ही थीं। मुझे लगता है पापा को तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। अगर उन्होंने गलती से ये बात किसी को बता दी तो फिर क्या करेंगे? उस वक्त तुम्हें सिर्फ जेल ही नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मात्र हत्या का इल्जाम भी लगेगा। अगर तुमने ये बात बाहर लीक करने की हिम्मत की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे वांग भैया, आप चिंता मत कीजिए। पैसे मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। बहुत जल्द आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अरे आप मुझे भूल नहीं सकते प्लीज। लिंडे, पापा को तहखाने में ले जाओ। ठीक है पत्नी। हालांकि 1 करोड़ की अब भी थोड़ी कमी है, मगर पापा तो है ना? मंगसी, मैं तेरे पापा हूँ। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पापा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। बाय जिंगवेन, बाय जिंगवेन। पिछले जन्म में जब पैसे के लिए तुमने मुझे मारा, क्या तुम्हें लगा था कि इस जन्म में तुम्हारी अपनी बेटी ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी? मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। सिस्टम ने पता लगाया है कि यूजर को चोट लगी है। लेवल 5। इनाम में 1 किलो सोना मिलेगा। अमीर हो गया, अमीर हो गया, सच में अमीर हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये पैसे भाई वांग को भेज देता हूँ बहुत जल्दी। मैं सामाजिक स्तर पार कर जाऊंगा, ऊंचे लोगों में शामिल हो जाऊंगा। बाय मैंगसी, मैं बस तुम्हें देख रहा हूँ, धीरे धीरे लालच के जाल में फांसती जा रही हो। लिंजा, मैंने अभी अपनी माँ और ली मानमन को मार दिया है। तुमको डर नहीं लगता क्या? पत्नी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों डरूंगा? अगर दोष देना है तो इस जमाने को देना चाहिए जिसने हमें गरीब बनाया। तुम भी तो बस सामाजिक स्तर पार करना चाहती हो, अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो। माँ ऊपर से देख रही होगी, वो जरूर तुम्हें समझेगी। बिल्कुल सही। आखिर दूसरों का जन्म ही क्यों अमीरों के घर होता है और मेरा जन्म गरीब परिवार में। लेकिन अच्छा हुआ इस खुदा ने मुझे सिस्टम दिया। बहुत जल्दी मैं सामाजिक स्तर पार कर जाऊंगा, ऊंचे लोगों में शामिल हो जाऊंगा। पत्नी, तुमने बिल्कुल सही बोला। थोड़ी देर में मैं ये चांदी और सोना पैसे में बदल दूंगा। शायद 1 करोड़ तक हो जाएगा। तुम उस बूढ़े को मारती रहो और पैसे बदलती रहो। अगर वो भाग गया तो तुम्हारी खबर लूंगा। ठीक है पत्नी। सब हैक करो। ठीक है। जल्दी करो वहां। लिंजा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारना चाहते हो? मेरी बेटी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। तो क्या तुम्हें पता है
कि तुम्हारी अपनी बेटी मुझे यहाँ रुकने के लिए, पैसे कमाने के लिए मजबूर कर रही है। मुमकिन नहीं। इसमें क्या मुमकिन नहीं है? तुम्हारी अपनी बेटी ऐसे काम भी कर सकती है जैसे सौतेली माँ को नुकसान पहुंचाना। तुम खुद झोंग मैलान से कितने अच्छे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिसी ने मुझे बताया, अगर उसे ये निवेश मिल जाता है तो मुझे फिर इस तरह की तकलीफ नहीं होगी। जहां तक उसकी माँ का सवाल है, वो तो मैलान की तकदीर ही छोटी थी। वो इतनी बड़ी मौके को संभाल नहीं सकती थी। सिसी मेरी बेटी है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हारी नादानी पर हंस रहा हूं। तुम अपनी बेटी के साथ इतने वक्त से रह रहे हो, क्या अब भी नहीं जानते कि तुम्हारी बेटी कैसी है? दोनों तरफ से 2 लोग मर गए। क्या वो तुम्हारी परवाह करेगी? माफ करना, यह मेरी गलती थी तुम्हारे साथ। मुझे नहीं चाहिए था कि तुम्हारी किसी भी गलती पर मैं तुम्हें डांटूं या मारूं। पिता, अब जब इतनी बातें हो चुकी, इन बातों का क्या मतलब है? लंजाई, पिता, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्या तुम पिता को बख्श सकते हो? पिता, तुम ये मत भूलो, हमारे घर में हमेशा मैंगसी की ही चलती है। लंजाई, मैं जानता हूं तुम अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा सिसी की बात मानते हो, पर कोई बात नहीं। इस मामले के बाद तुम जो चाहोगे मैं मान लूंगा। ओह, बस काम होने के बाद मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। 10,000? नहीं नहीं नहीं, 1 लाख। मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। इसके बाद हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है? हिसाब बराबर? तुम तो चाहोगे हिसाब बराबर करना, पर मैं नहीं चाहता। अगर आज सिस्टम से बांधने वाला मैं होता, क्या तुम्हारा पूरा परिवार मुझे छोड़ देता? लंजा, मैं बस रोजाना तुम्हारे साथ थोड़ी सख्ती से पेश आता था। कभी कभी तुम्हें 2-4 थप्पड़ मार देता था। अब तो तुमने अपना बदला भी ले लिया। अब मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो ना। आखिर में बस 2-4 बार ही तो मारा है। तुम ऐसे क्यों हो गए हो? क्या तुम अब भी पहले वाले लिंजे हो? पहले वाला लिंजे? क्या वो जो तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, जिसे तुम लोग मर्जी से सताते थे, क्या अब भी वही हूं मैं? नहीं लिंजे, तुम पापा को छोड़ दो। पापा अब कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आगे कोई भविष्य बचा है? मैं लिंजे बहुत पहले कसम खा चुका था कि मैं तुम्हारे बाई परिवार से ये सारे जख्मों का हिसाब लूंगा। पहले तुम इतने समझदार थे, अब तक समझ क्यों नहीं पाए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया में कोई बेवकूफ है जो तुम्हारे बाई परिवार के लिए मेहनत करता रहेगा, आखिर में यातना सहकर मर जाएगा? तुम बेकार हो, पर सच में बहुत बेरहम निकले तुम। इतने सालों तक सब सहा, सिर्फ इस पल का इंतजार था। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मेरे साथ तुम्हारी आखिर इतनी दुश्मनी है क्या, जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या हमारे बीच इतनी बड़ी दुश्मनी होनी जरूरी है? जांग मैलान तो लालची है, मतलब परस्त इंसान है। बाई मैंगसी लालच से भरी हुई है, अपने ही हाथों अपनी मां की हत्या की। तुम बहुत चालाक और धोखेबाज हो, हर गंदी चाल में साझेदार हो। तुम लोगों का पूरा परिवार ही जहरीला है। क्या अब भी कोई और वजह चाहिए? मैं तो सपना देखता भी हूं कि तुम्हारे बाई परिवार का घर उजड़ जाए, लोग बर्बाद हो जाएं। क्या मैं तुम्हें अब भी छोड़ दूंगा? मालिक को चोट लगने की निगरानी हो गई है। स्तर 2, इनाम 2,000 रुपए। बगावत कर दी। ये निकम्मा पूरी तरह से बागी हो गया है। जब मेरी बेटी वापस आएगी, मैं उसे जरूर बताऊंगा। कहना है कुछ भी कह दो। वैसे भी तुम्हारी बेटी की नजर में अब बस पैसा ही सब कुछ है, और तुम एकमात्र इंसान हो जो उसे पैसे दे सकता है। चाहे उसे मुझ पर शक भी हो, पर वो इस बात को कभी खुलेआम सामने नहीं लाएगी। तुम एक पागल हो, तुम एक शैतान हो। पागल शैतान। तुम लोगों की हरकतों के सामने तो मैं तो बहुत मामूली हूं। मैं तुम्हें 1000 गुना लौटाऊंगा। मेरी बेटी वापस आ गई है, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू तो बहुत धमकियां देता है ना। हिम्मत है तो मुझे अभी मार दे। मुझे पता है तुझमें वो दम नहीं है। तुझे मार दूं? सपना देख रहा है। इतना आसान नहीं है जितना सोचता है। मैं तो तुझे ऐसी हालत में डालूंगा, ना जी सकेगा ना मर सकेगा। सुन, मैं तुझे एक और बात चुपके से बता दूं। बाई मोंगसी ने ली मानमान का कत्ल किया,
इसकी पूरी वीडियो मेरे पास है। ये तो कत्ल का सबूत है। अब भी उम्मीद कर रहा है कि वो बच जाएगी। तू तो घटिया इंसान है। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी सबूत इकट्ठे करने लग जाएगा। इतने दिन से एक्टिंग कर रहा था, थका नहीं तू? घटिया इंसान, मेरी वही बात कायम है। तुम लोगों के मुकाबले में अभी भी बहुत पीछे हूं। अपनी बेटी की फिक्र छोड़ दे, अब अपना सोच। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? क्या तुमने कभी ये सुना है कि उंगलियों का दर्द दिल से जुड़ा होता है? लगता है तुम्हें भी ये एहसास बहुत अच्छे से है। बस ये नहीं पता अगर ये दर्द तुम्हें दिया जाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। नहीं, प्लीज मत करो। फिर हार गया। सिर्फ 1 पॉइंट से पीछे रह गया। पक्का वो बूढ़ा मरने का नाम न लेने वाला आदमी ही पीछे है। मनहूसियत है पूरी। मैं उसे 10 गुना वापस लौटाऊंगा। बस अगली बार अगर पासा पलट जाए तो उसकी खूब कमाई करके दिखाऊंगा। मेजबान के घायल होने का पता चला है। लेवल है 7वां। इनाम के तौर पर 3 किलो सोना मिलेगा। अपनी आंखें बड़ी करके देख। ये वही तेरा सबसे पसंदीदा सोना है ना? अब क्या हो गया? देखने का भी मन नहीं कर रहा। तू पागल है बिल्कुल। इतने साल हमें धोखा देता रहा। अगर मेरी बेटी को पता चल गया तो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। अगर मैं उससे मिला तो तेरे किए हुए सारे कारनामे मैं उसे बता दूंगा। बस कर अब। मैं अब पहले वाला लिंजे नहीं हूं जिसके साथ तुम लोग जैसा चाहो वैसा सलूक करो। क्या मैं अभी भी बेमुंगसी से डर जाऊं? मैं तो चाहता हूं तुम सब दर्द में रहो और धीरे धीरे मर जाओ। और सुन, मुंह खोलते ही बेटी बेटी की रट लगाता है। भूल गया कि तुझे यहां बंद किसने किया है? तेरी वो नाकारा बेटी। उसे पैसे के अलावा कुछ नजर भी आता है क्या? बाप भी नहीं। वो अगर अपने हाथों से जोंग मेइलान को मार सकती है तो फिर तू क्या चीज है? अंदर इतना शोर क्यों है? कहीं मेरे पापा भागने की सोच तो नहीं रहे? सिर्फ वही दिन भर जुए में डूबी रहती है। इसके अलावा उसे सबसे बुनियादी शिष्टाचार और शर्म भी नहीं आती। वो जैसी है फिर भी सरकारी परीक्षा देने का सोचती है। कोई भी एक वजह उसके लिए 10-8 साल जेल में काटने के लिए काफी है। ऊपर से हत्या, वो तो सीधा मौत की सजा है। शायद बस तुम लोग ही उस पर भरोसा करते हो कि उसका भविष्य सरकारी नौकरी में होगा और वो एक दिन बड़ी शख्सियत बन जाएगी। तुम पागल हो। तुम्हें अच्छा अंत नहीं मिलेगा। अपनी जुबान बंद करो। तुम क्या करने जा रहे हो? लिंजे, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतनी तेज आवाज। कोई डर है कि बाहर वालों को सुनाई न दे? इतना सारा सोना, वाकई कितना सोना है। अब तो यकीनन हम पलट सकते हैं। लिंजा, ये क्या मामला है? माफ करना, सब मेरी गलती है। मैं क्यों? वो मेरा पिता है और अब तो यही एक अकेला इंसान है जिसके पास सिस्टम है। क्या सच में उसे मारने का इरादा है? सीसी, मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है। पापा लगातार चिल्ला रहे हैं। मुझे डर है कहीं फिर से कोई सुन न ले। आखिरकार पहले भी एक बार ऐसा हादसा हो चुका है और पापा ने यह भी कहा है अगर वो बाहर गए तो वो जरूर पुलिस को बुलाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण मुझे पकड़ लिया जाए। क्या? पापा, क्यों आप भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? सीसी, पहले शांत हो जाओ। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं कभी भी पापा को भागने नहीं दूंगा।
आखिर अगर वो भाग गए तो तुम्हारे लिए फिर कभी ऐसे बेफिक्र दिन बिताना नामुमकिन होगा। भागने की बात अगर ऐसा है पापा, तो फिर बेटी को मत दोष देना। सिर्फ देखना ही क्या फायदेमंद है। उसके भी सोने का वक्त आता है, इसलिए मुझे सिर्फ तुम्हारी टांग तोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही सब कुछ पक्का हो सकेगा। लिंचे, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्यों मेरा पापा बस तुम्हें देखता रहता है? कैसे हो सकता है सीसी, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, कैसे तुम्हें छुपाऊं या धोखा दूंगा? शायद पापा अभी भी मुझसे नाराज हैं। सही है, तो अब तक हाथ क्यों नहीं बढ़ाया? इतना सोच क्या रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि एक लड़की अकेले सब करे? ठीक है, मैं अभी उनकी टांग तोड़ता हूँ। रुको, मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बेहतर होगा जल्दी सच बता दो, वरना तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे पापा की जो फितरत है, अगर उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होगा तो वे तुम्हें बहुत से फायदे जरूर देंगे। तुम्हारा मन नहीं डोलता? या फिर तुम लोग मुझे इमोशनल ड्रामा दिखा रहे हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है सिसी, तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों से भी झगड़ा कर सकता हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी चीज तुमसे बराबरी नहीं कर सकती। बस तुम्हारे पास रह सकूं, चाहे कितना भी पैसा हो, मुझे परवाह नहीं। अगर यकीन ना हो तो मेरी तलाशी लो। ठीक है। जहां तक इस बात की बात है, मेरे पिछले जन्म में भी शायद मैं अच्छा इंसान नहीं था। सिसी, मैं देखता हूँ तुम भी अच्छी लड़की हो। शगुन के मामले को क्या हम एक बार और बात कर सकते हैं? 88,08,000 बहुत ज्यादा है। दो बूढ़े निकम्मे लोग, मेरी औकात के हिसाब से 88,08,000 ज्यादा है क्या? अगर तुम नहीं दोगे, बहुत लोग हैं जो देने को तैयार हैं। तुम बच्चे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बूढ़ा आदमी, मैं अगर ऐसे बोलता हूँ तो क्या कर लोगे? यहाँ मुझे उपदेश देने से अच्छा तुम लोग खुद सोचो, इतने सालों में ढंग से काम किया या नहीं? 88,08,000 जुटा नहीं सकते, फिर भी मुझे सीख दे रहे हो। जल्दी मर जाओ। लिंचे, यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्या हुआ पापा, ये सिसी गलत कह रही है क्या? सब तुम्हारी ही गलती है, बेकार निकले तुम लोग। पैसा नहीं है तो घर बेच दो ना। तुम ऐसे कैसे हो गए? घर बेच दो तो मैं और तुम्हारे पापा कहाँ रहेंगे? तुम कहाँ रहोगे इससे मेरा क्या लेना? ज्यादा से ज्यादा मैं ससुराल जाऊंगा। सिसी चलो यहाँ से। माफ कर दो पापा मम्मी, बेटे ने अपनी गलती मान ली है। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। जल्दी हाथ लगाओ ना। मेजबान के घायल होने का पता चला है। कुल मूल्यांकन 9वें स्तर का है। इनाम में एक 100 अरब की बैंक कार्ड दी जाती है। 100 अरब? 9वें स्तर का इनाम इतना ज्यादा है। अगर बाई मेंगसी ने माफ करने का फैसला किया तो बाई जिंगवैन का क्या होगा? मुझे ये पैसे कैसे खर्च करने चाहिए? पापा, सच में आप ही मेरी किस्मत के सितारे हो। आप मम्मी से बहुत बेहतर हैं। वाकई 100 अरब की बैंक कार्ड का मिलना, यह तो यकीन ही नहीं होता। आप निश्चिंत रहिए, आगे से मैं हमेशा आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। अगर आपकी कोई भी इच्छा हो तो बस मुझसे कहिए। क्या सब कुछ? लगता है बाई मेंगसी ने अब तय कर लिया है कि वह सिस्टम से पैसे नहीं कमाएगी। मैंने अभी जो कहा वो बाई जिंगवेन के सामने उजागर भी हो सकता है। पापा, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? आप बार लिंचे को ही क्यों देख रहे हैं? मैं अभी आपके लिए कागज और कलम लाता हूँ। नहीं। क्यों नहीं? आज आपको क्या हो गया है? क्या आप सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? सिसी मैन। पापा, मैं अभी आपके लिए कागज और पेन लेकर आती हूँ, आप रुकिए। बाय मैंगसी, बाहर आओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? आज मैं देखती हूँ उसमें कितना दम है। अब तो मैं 100 अरब की मालिक बन चुकी हूँ। लिंचे, चेहरे का खून अच्छे से साफ करो।
सोचा नहीं था कि इस सुनसान जगह में इतनी खूबसूरत लड़की मिलेगी। बस यह नहीं पता कि तुम कब तक कर्जा चुकाओगी। अब मेरे पास ढेर सारा पैसा है, महज 1 अरब की बात है, आसानी से चुका सकती हूँ। 1 अरब? माफ करना, अब तुम मुझ पर 100 अरब की देनादार हो। क्या? मैंने तो बस कल ही तुम लोगों से 1 अरब का लोन लिया था। इतने कम समय में यह 100 अरब कैसे हो गया? देखो, इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है, हर दिन 100 गुना ब्याज। अब तुम मुझ पर 100 अरब की देनदार हो। ये तो गैरकानूनी है, मैं नहीं मानती। कानूनी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये कागज कलम से लिखा है, इसे जरूर मानना पड़ेगा। तुम लोग करना क्या चाहते हो? ये जो तुम कर रहे हो वो अपराध है। अगर नहीं लौटाना चाहती तो कोई बात नहीं, फिर आगे से अच्छे से भाई के साथ रहना, फिर बाहर जाकर धीरे धीरे ग्राहक पकड़कर चुका देना, ठीक है या नहीं? सुनो, मैं तुम सबको बता रहा हूँ, अगर तुम लोग अब भी नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। पुलिस को बुलाओ, बुलाओ, मैं देखता हूँ पुलिस पहले पहुँचती है या मेरी छुरी पहले चलती है। अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो मुझसे करो, मेरी बीवी को परेशान मत करो। अभी भी बड़ा आशिक टाइप का है, तुम्हारे जैसा दुबला पतला कितनी छुरियां सह पाएगा। चलो, तेरी मोहब्बत की कद्र में मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि पहले तुझे ही निपटा दें, उसके बाद तेरी बीवी को ले जाएं। तेरी बीवी आज मेरे साथ जरूर जाएगी। क्या इतनी तैयारी से बनी यह बदला लेने की योजना आज ही ऐसे खत्म हो जाएगी? नहीं, अभी दफा हो जा, ये ले। सच में 100 अरब है, बड़ा मजेदार है। मैं पूछता हूं, तुम जैसे अमीर लोग क्या सब हमेशा गरीब बनने का नाटक ही करते हो? भाइयों चलो। सिसी, इस बार तो तेरे होने से बच गए। सारी गलती इसी निकम्मे की है, जिसकी वजह से मुझे 100 अरब का नुकसान हुआ। अगर तू इन लोगों को हरा पाता तो मुझे पैसे चुकाने की नौबत आती क्या? अब जल्दी से मेरे पापा से पैसे एक्सचेंज करवाने जा। ठीक है, ये लोग तो सच में वक्त पर आ गए। अब योजना फिर से वैसे ही चल सकती है। कुत्ते की औलाद, चुपचाप रह, बहुत परेशान कर रहा है। एक निकम्मा आदमी, एक सिर से खराब बूढ़ा खूसट। मैंने पिछले जन्म में आखिर कौन सा पाप किया था जो तुम दोनों से मिलना पड़ा? ये 2 बेकार लोग। जरूर तू ही है ये बूढ़ा खूसट जो हमेशा मुझे कोसता रहता है, तभी तो मैंने इतने पैसे गंवा दिए। अब तो देखो, जो 100 करोड़ अभी आए थे, अभी अभी सब उड़ गए। लिन जय, जल्दी से काम शुरू कर। लेकिन पापा के शरीर पर अब कोई सही जगह बची ही नहीं। अगर और मारा तो डर है कहीं जान ही ना चली जाए। उस वक्त तो एक सिस्टम यूं ही बर्बाद हो जाएगा। बहस मत कर, मैंने जो कहा है तुरंत कर दे। बूढ़ा खूसट, तू ही तो वो है जो 100 करोड़ के एटीएम कार्ड बना सकता है। तो ये क्या है? मेरे लिए एटीएम कार्ड बना। पापा, अब मत चिल्लाइए, थोड़ा और सब्र कर लें। आगे आगे हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बस ये आखिरी बार है। आप बस एक बार और एक 0 करोड़ वाली बैंक कार्ड निकाल दीजिए। आगे हमें कभी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके लिए 10 खूबसूरत बाइयों को बुलवाऊंगी जो आपकी पूरी देखभाल करेंगी। इस बार बेटी खुद अपने हाथों से करने जा रही है। सिसी, हमें पैसे का लेन देन जल्दी कर लेना चाहिए। पैसे का लेन देन करके फिर पापा की बातें भी सुन सकते हैं। चुप रहो, तुम हर बार पापा की बातों को रोकती हो। मुझे तो लगता है तुमने कुछ गड़बड़ की है। ऐसी कौन सी गड़बड़? मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। पहले से पता होता तो मैं सीधे ही उसकी हाथ की नस काट देता। इतने दिनों से योजना बनाई, क्या इतनी आसानी से उन्हें छोड़ दूं बिना किसी दर्द के मर जाएं? मेरी भलाई के लिए? तुम बार कहते हो मेरी भलाई के लिए, लेकिन पापा की बातों में बाधा डालते हो।
पक्का तुम्हारे मन में कुछ है। और तुम भी, बाय जिंगवेन। मैं तुम्हें बता देती हूँ, बेहतर होगा कि सच में तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तू एक बुढ़ा मरता नहीं है, सुन ले तू। अगर तू अभी भी थोड़ा काम का न होता तो मैं तुझे कब का मार चुका होता। हंस, मैंने तुझे हंसने को कहा है। तू बुढ़ा मरता ही नहीं, तुझे अब जीने का भी मन नहीं है। मौत तेरे सामने खड़ी है, फिर भी यहाँ जादू टोना करने की कोशिश कर रहा है। पापा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब इसी परिवार के लिए ही है। आप तो देख ही रहे हैं, आपकी ये हालत हो चुकी है, फिर भी आप सीधे तरीके से सोना क्यों नहीं बदल लेते? हैन, आप ही बताओ, आप चाहें तो थोड़ा कम तकलीफ उठा सकते थे न, सही, लेकिन थोड़ी ही देर में तो ऐश कर सकते थे। आज जो ये हालात बने हैं इसका क्या मतलब है? जानवर, मैं बाई जिंगवेन अपना सारा जीवन इज्जतदार रहा, आखिर में ऐसे एक जानवर को पाल लिया। सच में हंसी आती है, पर यह सब भी खुद के किए का फल है। लिंचे, जाके मेरे लिए दरवाजे पर पहरा दे, किसी को भी अंदर मत आने देना। अरे लिंचे, थोड़ा तेजी से काम करो, जल्दी से मेरे लिए सबसे अच्छी दवाएं ले आओ, चाहे जैसे भी हो इस बूढ़े की जान बचाकर रखनी है। ये सब आखिरकार खत्म होने वाला है, अब बाकी का काम पुलिस को सौंप दो। बेकार इंसान, मेरे 10 अरब वाले बैंक कार्ड का क्या हुआ? फिर वही घटिया सोना चांदी क्यों है? तुम किसी काम के नहीं हो बूढ़े। लगता है अब मुझे थोड़ा और दबाव डालना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं होता, फिर भी मैं 100 अरब वाले बैंक कार्ड का आदान प्रदान नहीं कर सकता। पापा, आपको क्या हो गया? पापा, आप जागिए पापा, आप अभी मर नहीं सकते। मेरी 100 अरब की बैंक कार्ड, अभी तक पैसे निकाले नहीं है। पापा, ओ पापा। लिंजा कहाँ है? मुझे लग रहा है मेरे पापा अब मर चुके हैं, जल्दी से दवा लेकर आओ। पापा, आप जागिए पापा। बेकार, सारे के सारे साला बेकार हैं। यह लेना चाहिए भी साला कम नहीं है, कहा था दवा ले आओ, अभी तक क्यों नहीं लाया? नहीं तो ये बुढ़ा मरता ही नहीं, वो कभी मरता ही नहीं। पापा, आप अभी मर नहीं सकते, आपको लींजे के लौटने का इंतजार करना है। लींजे के आने का इंतजार करें, बस एक छुरा बाकी है, यही अंत है। आप अभी मर नहीं सकते, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। सिस्टम ने पाया कि होस्ट की मृत्यु हो चुकी है। जीवन में 7वां लेवल का पुरस्कार 10 बार मिला, 9वां लेवल पुरस्कार 1 बार। कार्य पूरा करने का मानक हासिल किया गया। विशेष रूप से 10वां लेवल प्रोजेक्ट सक्रिय किया जा रहा है। खास मोड लॉन्च किया जा रहा है। जल्दी बताओ, 10वां लेवल पुरस्कार क्या है? ये विशेष मोड क्या है? विशेष मोड का परिचय। सिस्टम एक सब सिस्टम निर्धारित कर सकता है जो नए होस्ट के साथ जुड़ा जाएगा। नए होस्ट को अब चोट नहीं लगेगी, सीधे 10वां लेवल पुरस्कार मिलेगा। 10वां लेवल पुरस्कार है, प्रत्येक सेकंड में 1 अरब संपत्ति बढ़ेगी। भगवान ने अभी मुझे छोड़ा नहीं है। जल्दी से मेरा सब सिस्टम जोड़ो, जल्दी करो। विशेष सूचना, भले ही होस्ट को चोट न लगे, फिर भी इनाम पाने के लिए आयु की कीमत चुकानी होगी। एक्सचेंज अनुपात। ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। कुछ साल कम जी लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है? अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी?
बधाई हो होस्ट, सब सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। इनाम मिलना शुरू हो गया है। आज के बाद मैं पूरे देश की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। नहीं, पूरी दुनिया मेरी संपत्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार मैं ये सिस्टम आखिर चल क्या रहा है? ये मैं अचानक इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? विशेष सूचना, होस्ट की उम्र और पैसे का अनुपात है 1 के बदले 10, यानी हर सेकंड में 10 अरब रुपए। तो होस्ट की 1 साल की उम्र कम कर दी जाएगी। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले से पता होता तो मैं लिंजे को अपनी जगह पर भेजा। कहीं तुम लोग जानबूझकर मुझे फंसा तो नहीं रहे? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे पास इतना पैसा है, अभी तो मैंने एंजॉय भी नहीं किया। साथ ही कातिल अंदर ही है। आप लोग जल्दी से जाकर उसे पकड़िए। ठीक है। ये कैसे हो सकता है?